हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज सुपर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाय प्रियुषी, पी वंडर्स, खुशी, दीपिका, रोनित, वैष्णवी, कोप ब्रायंट भी है मेरी क्लास में, मुस्कान, दक्षता, सईदा, इक्षित पांडे, जैसिका, वैभव, प्रभात, जैनब, श्रेष्ठी, स्तुति, आराधना, स्निग्धा, सभी को हेलो, सभी को हाय। सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, बट एनीवे क्लास कैंसिल हो गई। किसने बोला इक्षित पांडे? क्लास कैंसिल हो गई। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? सबको मैं विजिबल हूं या नहीं? पहले तो मुझे बता दो, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? अगर मेरी आवाज आ रही है, अगर मैं दिखाई दे रही हूँ, सब चीजें एकदम परफेक्ट है, क्लियर है ना? गुड नाइट। गुड नाइट जब जाते ना तब बोलते हैं, क्लास जब एंड होगी तो गुड नाइट बोलूंगी। अच्छा, फिजिक्स की क्लास कैंसिल हो गई? फिजिक्स की हो गई थी? अच्छा ठीक है, मेरी क्लास तो कैंसिल नहीं हुई, मेरी तो चल रही है। कई बार होता है बच्चों को दिखता नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? दिख रही हूं ना मैं, परफेक्ट है सब कुछ। स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओम, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाय मिट्टू बिना बच्चा, ऑडिबल एंड विजिबल, गुड गुड गुड। इक्षित हाय, हेलो हेलो अनुष्का, हाय जानवी, अर्शिका, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है आज पार्ट 2 करने वाले हैं। यहाँ पर जो है लिखा है लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 तो नहीं है, आपका लेक्चर 2 है, ठीक है। इसको मैं 2 कर दूंगी बाद में। तो लेक्चर नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों आज आपका। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अतिथि के 3 पार्ट्स किए थे, ठीक है। हम लोग अतिथि पढ़ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी पढ़ रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 3 हमारे बचे हुए हैं, उन्हीं 3 पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो तारापोदो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वॉन्डरलस्ट जिसे है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, अगर मैं सिलेबस जल्दी करूं, हाँ जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मुझे भी बहुत जल्दी है सिलेबस कंप्लीट करवाने की, डोंट यू वरी। तो अभी आज हम लोग इस स्टोरी को फिनिश करेंगे। एक और एडिशनल बात मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। केमिस्ट्री वाली मैम से आपने वो लिया है? नहीं, केमिस्ट्री वाली मैम और मैंने साथ में लिया था, मैंने और भारती मैम ने साथ में परचेज किए थे बहुत सारे बोल्स। तो हमने अलग अलग कलर के लिए थे, कुछ हमारे मैचिंग भी है। नहीं राशिका, हम लोगों ने साथ में ही शॉपिंग की थी, ठीक है। साथ में हम लोगों ने बहुत सारे बो खरीदे थे, उन्हें भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो बहुत सारे बो हमने खरीदे, ठीक है। तो अलग अलग बो जो है तुम लोग देखोगे अभी। तो बो को छोड़ते हैं और सिलेबस की बात करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को 2 बातें बताऊंगी, 2 बड़ी जरूरी बातें हैं। सबसे पहली बात, मॉडर्न इंग्लिश के बच्चों को मैं बोलूंगी पिग्मेलियन का एक्ट 3 सीन 1 अपलोड हो चुका है। सीन 1 नहीं, क्षितिज, ठीक है, क्षितिज पिग्मेलियन का, हाँ पिग्मेलियन का एक्ट 3 का पार्ट 1। मैंने सीन 1 बोल दिया, सीन्स तो उसमें है नहीं, उसमें सीधा एक्ट 3 ही है। तो मैंने एक्ट 3 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो मेरे मॉडर्न इंग्लिश के बच्चे जाकर पिग्मेलियन का एक्ट 3 पार्ट 1 देख सकते हैं। मुझे लगता है अपलोड हो गया होगा, या फिर आज में तो अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया होगा, या क्लास के बाद हो जाएगा, या क्लास के चलते चलते ही वो अपलोड हो जाएगा, तो जाकर आप उसे देख सकते हो। दूसरी बहुत जरूरी बात आप लोगों के लिए जो बच्चे अतिथि पढ़ेंगे आज, कि आज के इस सेशन में हम लोग अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को समझेंगे। इसके बाद मैं आपको एडिशनल नोट्स जो है वो देने वाली हूं। इसी वीक आप लोगों को कुछ एडिशनल नोट्स मिलेंगे, जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सारी चीजें होंगी, ठीक है। आपको पता है कंप्लीट द सेंटेंसेस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें होने वाली हैं। क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो है वो सर्च किए हैं आप लोगों के लिए। मुझे लगा पीपीटी बहुत लंबी हो जाएगी, कई बार मिसप्लेस भी हो जाती है, तो मैं एक्स्ट्रा करके वो पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। दोबारा से क्लास के एंड में इस बात को मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अभी आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे पैसेज नंबर 4। पैसेज 4 से स्टार्ट करेंगे। पैसेज 4, यहाँ पे पैसेज 4 लिखा है, बट ये समझ लो कि पार्ट 4, एक तरह से पार्ट 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 तक तो सबको याद होगा, तारोपोदो जो है, तारोपोदो को जो है यहाँ पर चारू शशि का कैरेक्टर अभी वैसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट अभी तक हम लोगों ने देखा कि तारोपोदो किस तरह से जो है इनकी फैमिली से मिला, और किस तरह से
यहाँ पर ही वो उसी बोट पर जो है वो रह रहा है, और अभी बोट पर जो है उसको कहाँ जाना है, उसको नंदीग्राम जाना है, लेकिन ये बोट कहाँ जा रही है, कथालिया जा रही है। अब क्या जो है ये नंदीग्राम जाता है या कथालिया चला जाता है, और आगे इसकी लाइफ में क्या होने वाला है वही हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर की स्टोरी देखी थी तारापुदो की? मैंने आप लोगों को बोला था कि YouTube पे जो इसकी स्टोरी देखना, पर हाँ मैंने भी ना वो दोबारा देखी। मैंने बहुत साल पहले देखी थी एक्चुअली में, मैंने कल परसों ना वो दोबारा बैठ के देखी अपनी पूरी फैमिली के साथ, लेकिन मुझे वो स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल में जो है वो बताया हुआ है। लेकिन अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में जो है उसका बहुत ही कम जो है पोर्शन लिया हुआ है, उसमें जो उसका वॉन्डरलस्ट है उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, एंडिंग भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं दी है। बट हाँ, वैसे इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर डिटेल में पढ़ना तो भाई चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तारापोदो टुक नो नोटिस ऑफ नंदीग्राम व्हेन दे पास्ड इट। तो तारापोदो जो है वैसे तो वो बोट में इसलिए बैठा था क्योंकि उसको नंदीग्राम जाना था। क्यों जाना था उसे नंदीग्राम? क्योंकि नंदीग्राम में एक नया यात्रा ग्रुप जो है वो था, यात्रा ट्रूप जो है वहां जा रहा था, जिससे कि वहां के रिच जमींदार ने स्टार्ट करवाना था। तो वो बड़ा एक्साइटेड होकर जाता है कि वहां पे यात्रा ट्रूप वालों से मिलूंगा। लेकिन जब नंदीग्राम एक्चुअली में आता है तो वो उसे नोटिस भी नहीं करता। द लार्ज बोट समटाइम्स विद इट सेल्स अप समटाइम्स टूड। तो जिस बड़ी सी बोट में वो होता है, कई बार उसके सेल्स अप होते हैं, कई बार उसके सेल्स जो है वो नीचे होते हैं। अच्छा, तुमने मैकबेथ मूवी देखी सानू? मैकबेथ मूवी देख ली? हाँ जी सिद्धि, बोलो मेरा बच्चा, आपकी भी बात सुन लेती हूं मैं। अर्नव नहीं, बस बोल रही है ऑनलाइन आते बस। मैम प्लीज प्लान अ लाइव सेशन फॉर मॉडर्न इंग्लिश। हाँ क्षितिज, मैं जल्दी प्लान करूंगी मॉडर्न इंग्लिश के लिए एक लाइव सेशन प्लान करूंगी। जरा एक दो टॉपिक्स हो जाए ना, एक बार थोड़ा सा पिगमिलियन कंप्लीट हो जाए, फिर मैं करूंगी एक लाइव सेशन मॉडर्न इंग्लिश वालों के साथ भी। पर अभी फिलहाल मुझे बताओ जल्दी से, क्या कह रहे थे सिद्धि, क्या कह रही है? और जिसने मैकबेथ देखा, हाँ मैकबेथ की स्टोरी अगर आपने देखी तो मैकबेथ की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है ना। उसका प्ले देखा होगा आप लोगों ने। बताओ भाई क्या कह रहे हो? गायब भी हो गई सिद्धि। बोलो सिद्धि। मैम मॉडर्न इंग्लिश की लाइव क्लास, हाँ कर लूंगी, वही बात है। इस चैप्टर के ऊपर प्रोजेक्ट मिला है इंग्लिश में, अरे वाह बढ़िया। चलो अभी आगे चलते हैं। तो इसके सेल कभी अप होते थे कभी टोड होते थे। आप लोग समझ गए ना सेल क्या होता है, बोट का सेल क्या होता है। ठीक है, बोट जो है एक बोट का जो ये सेल होता है कपड़ा टाइप होता है, कई बार ऊपर होता है कई बार नीचे। प्रोसीडेड स्लोली ऑन डाउन रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। प्रोसीडेड स्लोली है तो बोट जो है धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे बोट चल रही थी। कभी मतलब रिवर्स को क्रॉस करी थी, कभी ट्रिब्यूटरीज को क्रॉस करी थी। ट्रिब्यूटरीज आप लोग समझते हो कि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, पतली पतली जो रिवर्स होती हैं, जो कि रिवर में मतलब छोटी छोटी सी ऐसे होती हैं और रिवर्स को ज्वाइन करती हैं वो। एंड द डेज ऑफ द पैसेंजर्स टू फ्लोड विद अ सॉफ्ट एंड इजी पेस थ्रू द पीस एंड ब्यूटी ऑफ द सीन। और वो चीज जो आजकल के जमाने में बिल्कुल नहीं है, जो कि उस जमाने में बहुत होती थी, और वो क्या था? सॉफ्ट एंड इजी पेस। सॉफ्ट एंड इजी पेस, पेस का मतलब हो गया एक तरह से स्पीड। बड़े ही हौले हौले ये स्पीड जो है ना, बोट ने बड़ी स्पीड कम पकड़ी हुई थी। सॉफ्ट एंड इजी पेस, पेस का मतलब हो गया स्पीड। बड़ी ही धीरे धीरे जो है ये बोट जा रही थी थ्रू द पीस एंड ब्यूटी ऑफ द सीन। पीस एंड ब्यूटी आजकल बिल्कुल भी नहीं है, तो नजारे देखते हुए, पीस से गुजरते हुए, कामनेस, सेरेनिटी, ये सब पहले नेचर में लोग ऑब्जर्व करते थे। नो वन वॉज इन एनी काइंड ऑफ हरी। लॉन्ग आफ्टरनून्स वर स्पेंट बेथिंग एंड ईटिंग। किसी को कोई जल्दी नहीं थी बेटा, किसी को कोई जल्दी नहीं थी। लंबी लंबी शामें, मतलब आफ्टरनून शाम नहीं होती, आफ्टरनून दोपहर होती है। लंबी लंबी दोपहर होती थी जिसमें लोग नहाते थे, खाते थे। एंड एज सून एज द डस्क फेल द बोट वॉज मूव्ड एट अ विलेज गार्ड। और जैसे ही डस्क होती थी, डस्क का मतलब हो गया जैसे ही अर्ली इवनिंग, जैसे ही हल्का सा इवनिंग होने लगी तो बोट को किनारे पर लगा देते थे। मूड यानी कि टाइड। बोट को बांध दिया जाता था किसी विलेज के घाट पर। ठीक है, विलेज के घाट पर, यानी कि ये नहीं कि वो रात को भी बोट चलाते रहते थे, सिर्फ सुबह सुबह मतलब रोशनी में ही बोट को चलाया करते थे। बाय ट्रीज बजिंग विद क्रिकेट्स। ट्रीज जो है बस करे क्रिकेट से। ठीक है, ट्रीज में क्रिकेट जो है वो बोल रहे हैं। जरा एक बार आप नेचर को इमेजिन करो। मैं तो अपने आप को इमेजिन कर रही हूं उस बोट पर, मुझे नहीं पता कि आप लोग इमेजिन कर रहे हो या नहीं, पर मैं सोच रही हूं कि काश मैं भी उस बोट पर होती, जहां आसपास इतने खूबसूरत से नजारे होते, जहां दोपहर इतनी ज्यादा खाली होती कि मुझे बस और कुछ नहीं करना है, खाना है, नहाना है, उसी नदी में नहा लो, फिर आ जाओ और खा लो, पी लो, और रात हो गई तो बोट बांध दो, और ट्रीज में आपको क्रिकेट्स की आवाज सुनाई दे रही है, अग्लो विद फायर फ्लाइज, और फायर फ्लाइज जो है वो जुगनू जो है वो रोशनी कर रहे हैं। After about 10 days of this
days the boat arrived at कथालिया। 10 दिन का सफर था और 10 दिन के सफर के बाद बोट जो है वो कथालिया में आकर जो है वो रुकती है। तो सोचो बेटा कितनी ज्यादा शांति जो है, आजकल ऐसी कोई शांति नहीं होती। अभी हम लोग, मुझे रिसेंटली याद है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोट राइडिंग की थी। तो बोट राइडिंग मैंने कहाँ की थी? मैंने बोट राइडिंग की थी केरला में। और क्या हुआ, मैं जैसे ही बोट पर बैठी, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं बोट पर बैठी मेरी फैमिली के साथ, और थोड़ी दूर के बाद, मतलब अभी 2-3 मिनट ही हुए थे, 2-3 मिनट में मुझे क्या हुआ, चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने वीडियो बना ली। उसके बाद मुझे लगा चलो एक रील के लिए फोटोज खिंचवा लेती हूँ, तो मैंने फोटोज खिंचवा ली। कभी मैं अपनी फोटो खींच रही थी, कभी मैं अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो खींच रही थी। तो बहुत देर हो गई। उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद जो है ना रियलाइज हुआ, क्या चीज रियलाइज हुई, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं इस बोट में बैठी क्यों। इतना पीसफुल था, इतनी सेरेनिटी थी, इतनी ग्रीनरी थी वहां दूर दूर तक, कि मैंने सोचा कि मैं तो इसे एंजॉय ही नहीं कर रही हूं। मैंने फोन को साइड में रखा एंड मुझे नहीं लगता, पता नहीं कितने ही सालों बाद ऐसा हुआ था कि मैंने एटलीस्ट, आई गेस वो 2.5-3 घंटे की बोट राइड थी, जिसमें मैंने मतलब 1.5-2 घंटे फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, 1.5-2 घंटे में पता नहीं कितने 10 बार फोन देखते हो, कभी टाइम देखने के लिए, कभी कुछ देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, आज पर्स से फोन निकालूंगी नहीं। पर्स में मैंने फोन डाला और मैंने सिर्फ नेचर को एंजॉय किया। वहां पर वाकई में ब्यूटी को मैंने एंजॉय किया। मैंने कहा अरे पहले कौन सा फोन हुआ करते थे, इस मेमोरी को मैं आंखों से तो कैप्चर कर लूं। मैं तो इतनी देर से कैमरा के लेंस से ब्यूटी को देखे जा रही हूं। तो दैट इज अग्लो, मतलब बेटा शाइन होना। अग्लो यानी कि ग्लो, अग्लो मतलब कि ग्लो, शाइन, शाइनिंग विथ, चमक रहा था, जो कि जुगनू चमक रहे थे। तो ये आपको अपनी लाइफ में याद रखना है। ये मैं एक लेसन दूंगी आपको कि कभी कहीं घूमने के लिए जाओ तो आपको थोड़ी देर बाद ये चीज रियलाइज होनी चाहिए, ये कि कहीं आप स्क्रीन से, अपने फोन की स्क्रीन से ही तो नहीं देख रहे हो ब्यूटी को, है, खुद भी अपनी आंखों से भी देखो। तो यहां तारापोदो ऐसा करता है। पोनीज एंड अ पेलिंक्विन वर सेंट फ्रॉम द हाउस टू रिसीव द जमींदार। अब क्योंकि बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है, जो जमींदार हैं वो काफी ज्यादा बड़े थे, तो पोनीज, उन्हें लेने कौन आता है? पोनीज, पोनीज यानी कि हॉर्स, समझ गए ना भाई, घोड़ियां, ठीक है, फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स उन्हें लेने आते हैं। पेलिंक्विन, पेलिंक्विन का मतलब होता है डोली। डोली समझते हो ना बेटा, डोली क्या होती है? डोलियां उन्हें लेने आती हैं। ये इस तरह की डोली, इस तरह की डोली जो है उन्हें लेने के लिए आती है। यहां मैंने पेलिंक्विन की फोटो भी डाल दी है। ओके, तो वहां वो भेजी गई थी जमींदार जी को रिसीव करने के लिए, यानी लेवाने के लिए, उन्हें जो है वेलकम करने के लिए। अ गार्ड ऑफ ऑनर विद बैम्बू लाठीज, अ गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि वहां पर उनका एक गार्ड भी था जिसके हाथ में बैम्बू की लाठी थी। फायर्ड राउंड्स ऑफ ब्लैंक्स, फायर्ड राउंड्स ऑफ ब्लैंक्स यानी कि उसने हवा में कितनी जो है ना वो गन चलाई। देखते होगे ना पालकी, हाँ पालकी या फिर डोली आप लोग बोल सकते हो। तो उसने हवा में राउंड्स ऑफ फायर यानी कि उसने बुलेट चलाई। बुलेट यानी कि वो वाली बुलेट नहीं, ढाओ ढाओ डिस्क्याओ डिस्क्याओ उसने चलाई। मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा ना कि खाली राउंड जो है वो चलाते हैं। तो वहां जमींदार जी के आने की इतनी खुशी थी कि उसने खाली राउंड जो है वो हवा में चलाए। तो इस तरह से उनका स्वागत किया गया। रैकसली echoed by the village crows, और उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी, वेरी लाउड, लाउडली, वो लाउडली एको कर रही थी विद द विलेज क्रोज। विलेज क्रोज यानी कि गांव के कौवे भी जो है वो बोल रहे थे। हाँ, गांव के कौवे जो है वो भी बोल रहे थे, क्योंकि जब एकदम से गोली बज रही थी तो एकदम से बड़ा शोर हो रहा था और कौवे भी काव 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 कर रहे थे। मैम वो कंफ्यूजिंग है, कुछ मीम ऑरीज भी चाहिए होती हैं, देखना भी है। हाँ हाँ, मीम वगैरह ले लो, पर बाकी चीजें भी देखो। ओके उसके बाद मीनवाइल तारापदा स्लिप्ड ऑफ द बोट एंड क्विकली लुक्ड अराउंड द विलेज। और मीनवाइल क्या हुआ, तारापोदो को इन सब चीजों से मतलब नहीं था। उसने नहीं देखा कि ये जमींदार को कितना ग्रैंडर वेलकम हुआ है, उनका कितना ग्रैंड वेलकम हो रहा है। बस वो बोट से नीचे उतरा एंड इधर उधर विलेज को जो है वो देखने लगा। कॉलिंग वन विलेजर दादा, एक विलेजर को वो बोलता था दादा। दादा का मतलब होता है भैया, ठीक है, दादा का मतलब हो गया ब्रदर, भाई। किसी अंकल को वो बोल रहा था खुरा, खुरा यानी कि अंकल, ठीक है, खुरा यानी कि अंकल। अनदर को दीदी, किसी को दीदी बोल रहा था, और किसी को मासी, मासी यानी कि भाई आंटी, ठीक है, इस तरह से वो बोल रहा था। He established friendly connections with everyone, फ्रेंडली रिलेशंस उसने बना दिए विद एवरीवन इन अ कपल ऑफ आवर्स। कुछ ही घंटे के अंदर उसने फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बना लिए। जैसे कि हमें पता है कि तारापोदो किस तरह का पर्सन है, तारापोदो इस तरह का पर्सन है जो बड़ी जल्दी जल्दी रिश्ते बनाता है। ओके, बिकॉज ही हैड नो नॉर्मल टाइज, उसके कोई
उसके कोई नॉर्मल टाइज नहीं थे। देखो, बिकॉज ही हैड नो नॉर्मल टाइज ही कुड गेट टू नो पीपल विद अमेजिंग ईज एंड स्पीड। विद इन अ फ्यू डेज ही हैड वन ऑल हार्ट्स। देखो, वो कहता था कि उसके किसी के साथ नॉर्मल बंधन नहीं थे। नॉर्मल बंधन यानी कि वो सचमुच में उसकी दीदी, भैया, चाचा, चाची, मामा, मामी नहीं थे उसके। और क्योंकि वो उसके असली में उसका कोई रिश्ता उनसे नहीं था, तो वो सभी से रिश्ता बना लेता था अमेजिंग ईज और स्पीड के साथ। He used to easily get very friendly with people. He had a knack for it. होता ना, कई लोगों में बड़ा टैलेंट होता है कि वो जल्दी से किसी को भी फ्रेंड्स बना लेते हैं, और वैसा ही उसके साथ था, बड़ी जल्दी रिश्ता बना लेता था। कुछ ही दिनों में उसने सभी का दिल जो है वो जीत लिया था, इतना ज्यादा वो प्यारा था। ओके, आगे चलते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ ट्रिब्यूटरीज का भी मीनिंग लिखा है, अग्लो का मतलब भी लिखा है शाइनिंग विद लाइट और अ वार्म कलर। तो बेटा वर्ड मीनिंग जरूर पढ़ लेना। ये आप क्लास 12th में हो गए हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तुम इतने समझदार मेरे प्यारे बच्चे हो कि तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि तुमको वर्ड मीनिंग याद करने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इसी से कीवर्ड्स मिलते हैं ना। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी? बेटा वही जो चैप्टर का नाम है वही मूवी का नाम है, अतिथि, गेस्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, ठीक है हर्ष। पर मैं वही बोलूंगी कि चैप्टर ज्यादा अच्छा है, वो भी अच्छा है। मूवी, हाँ, वो मूवी क्या मतलब एक तरह से एक शो टाइप है, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा चैप्टर ज्यादा मजेदार है। ही मिक्स विद एवरीवन ऑन इक्वल टर्म्स। वो सभी के साथ घुल मिल गया। मिक्स विद एवरीवन, सबके साथ मिक्सअप हो गया ऑन इक्वल टर्म्स, सभी को इक्वल टर्म्स। ही वाज अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल समझते हो ना? अनकन्वेंशनल यानी कि वो यूनिक था, वो अनकन्वेंशनल था, बाकियों के जैसा नहीं था। येट एबल टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन और वर्क। और फिर भी, येट यानी कि फिर भी वो किसी भी सिचुएशन में ढल जाता था, किसी भी सिचुएशन में और किसी भी काम में। हमें तो पता ही है तारापोदो इतना टैलेंटेड है कि वो अलग अलग, कभी यात्रा ट्रूप्स में जा रहा था, कभी जो है वो कहीं जा रहा था, कभी उसने कोई चीज ज्वाइन करी, पांचाली सिंगर्स को ज्वाइन किया, हर जगह वो कुछ ना कुछ सीखता था। यहां उसने क्या क्या सीखा ये भी हम लोग पढ़ेंगे। विद बॉयज ही वाज अ बॉय येट समहाउ सेपरेट एंड स्पेशल। लड़कों के साथ वो लड़कों की तरह बिहेव करता था, यानी अपनी उम्र के बच्चों के साथ वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह ही बिहेव करता था, लेकिन somehow वो उनसे थोड़ा सा अलग था, उनसे थोड़ा सा स्पेशल था। With older people he was not a boy. जब बड़ों से बात करता था तो वो बच्चों की तरह बात नहीं करता था। Yet not too precautious. लेकिन हाँ, उनके साथ बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस भी नहीं था। ये नहीं कि कोई बड़ा आया तो उनके साथ बड़ी मैच्योरिटी से बात करने लगा। बच्चों के साथ बच्चा था, लेकिन कुछ स्पेशल था। बड़ों के साथ बच्चों जैसे, बड़ों के साथ बड़ों जैसे बिहेव करता था, बच्चों जैसे बिहेव नहीं करता था, लेकिन बहुत ज्यादा मैच्योरिटी भी नहीं दिखाता था। सॉरी। यहां लिखा है विद हर्डर्स ही वाज अ हर्डर। हर्डर मतलब समझते हो ना, जो गाय भैंस चराते हैं। जो गाय भैंस चराते हैं, चरवाहों के साथ वो चरवाहा बन जाता था। येट ऑल्सो अ ब्राह्मण। लेकिन उनको वो ये भी दिखाता था, फिर भी उसकी ब्राह्मण वाली क्वालिटीज जो है वो सामने आती थी। मैम लेकिन वो एक जगह टिकता नहीं था। हाँ, एक जगह वो टिकता नहीं था। He joined in with things as if used to tell them all his life. वो ऐसे ज्वाइन हो जाता था चीजों के साथ जैसे he was used to, मतलब all the life वो ऐसे काम करता था जैसे सारी जिंदगी यही काम कर रहा था। जब वो गाय भैंस चराने जाता था हर्डर्स के साथ, तो ऐसा लगता था जैसे वो बचपन से ये काम कर रहा है। He would be chatting in the sweet shop. The sweet maker would say, जब वो स्वीट मिठाई वाले के साथ मिठाई की दुकान पर बैठा होता था, उनके साथ गप्पे मार रहा होता था, तो दुकान वाला उसे कहता था could you mind the shop for a while? Could you mind the shop यानी कि could you take care? वो कहता था जरा दुकान का ख्याल रखोगे थोड़ी देर के लिए। हाँ, I shan't be long. मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। यानी दुकान वाले को भी अगर कहीं जाना होता था तो वो उसके भरोसे दुकान छोड़ के चला जाता था। उसे इतना ट्रस्ट हो गया था हमारे तारापोदो पर। Cool as a cucumber. He was cool as a cucumber. जल्दी से बता दो बेटा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? Cool as a cucumber he was. तारापोदो sat there keeping the flies off the sweet meats. और तारापोदो जो है वहां बैठा रहता था cool as a cucumber, और वहां मिठाइयों पे से क्या मक्खियां उड़ा देता था। विद अ लीफ, ठीक है, पत्ते से मक्खियां उड़ा रहा होता। तो तुम जरा इमेजिन करो इन सब चीजों को कि वो क्या करता होगा। ही कुड इवन मेक स्वीट्स हिमसेल्फ। वो खुद भी मिठाई बना
आ सकता था। देख लो, मिठाई बनानी भी उसे आती थी, न्यू समथिंग ऑफ वीविंग, उसे वीविंग भी आती थी, एंड वाज नॉट कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ हाउ टू टर्न अ पॉटर्स व्हील। और ऐसा भी नहीं था कि उसे पॉटर का व्हील चलाना नहीं आता था, तो पॉटरी भी आती थी उसको। तो सोच रहे हो कितनी सारी चीजें, मिठाइयां बनानी सीख ली, वीविंग सीख ली, साथ ही साथ जो है उसने पॉटर का व्हील चलाना सीख लिया। थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कि उसे बोट चलाना भी आता है। तो कितने सारे टैलेंट है हमारे तारापौधों में। तो ऑफकोर्स आपने बिल्कुल सही कहा, सिमिली। क्यूकम्बर बड़ा ठंडा होता है, तो कूल एज अ वाटरमेलन क्यों नहीं होता? एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। तो ठीक है, कूल एज अ वाटरमेलन। वाटरमेलन को क्या है, गर्म नहीं खा सकते हो तुम लोग, लेकिन खीरा जो है ना, क्यूकम्बर क्या होता है, क्यूकम्बर तुम कैसे भी टेम्परेचर में खा लेते हो, जरूरी नहीं है कि फ्रिज में रखा हो तभी खाया जाता है। ऐसा मैंने बोल दिया था, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, पर यस, कंपैरिजन के लिए क्यूकम्बर ही होता है। मैम ऑटिज्म है, उसको ऑटिज्म कहां से हो गया, इतना तो टैलेंटेड है। ठीक है, तो इस तरह का जो है हमारा प्यारा सा स्पेशल बंदा था नहीं, मतलब है तारापौधो, अभी तो स्टोरी चल रही है। देन तारापौधो रेन्ड ओवर द होल विलेज। तारापौधो ने पूरे विलेज के ऊपर कब्जा कर लिया था। रेन्ड यानी कि कंट्रोल्ड ओवर, उसने पूरे विलेज पर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उसने नेगेटिवली कंट्रोल किया था। देयर वॉज जस्ट वन यंग गर्ल हुज हेट्रेड ही सिंपली कुड नॉट ओवरकम। पूरे विलेज को उसने अपना दीवाना बना दिया था, पूरा विलेज उसके पीछे पागल हो गया था। लेकिन एक लड़की थी जिसके हेट्रेड को वो ओवरकम नहीं कर पाया, उस हेट्रेड को वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था, यानी कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ओके, परहैप्स इट वाज बिकॉज दिस गर्ल सो फियर्सली विश्ड हिम टू लीव दैट ही स्टेड ऑन सो लॉन्ग। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैंने देखा है ये एक बार एग्जाम में आई थी, तो मैं यहां स्टार लगा रही हूं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि तारापौधो जो है विलेज छोड़कर क्यों नहीं जा रहा था। तारापौधो तो कहीं टिकता नहीं था, तो यहां क्यों टिक गया? कहते हैं शायद बिकॉज दिस गर्ल सो फियर्सली, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से चाहती थी कि लड़का यहां से चला जाए कि वो वहां पर इतनी देर तक टिक गया। ठीक है, वो कहीं पर क्यों नहीं टिकता था? इसलिए टिकता था क्योंकि उसे सब बहुत प्यार करते थे। उसे जो है पांचाली सिंगर का जो लीडर था वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगा। ऐसी यात्रा ट्रूप का मालिक भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगा, तो वो वहां से उन्हें छोड़कर चला गया। लेकिन यहां उसे उसकी नफरत बांध के रख रही थी कि भाई कुछ तो है, ये लड़की मुझसे इतना चाहती कि मैं यहां से चला जाऊं, कि वो जा ही नहीं रहा था, उल्टा हो गया था। But Charu Shashi now proven how hard it is to fathom even a juvenile female mind. लेकिन चारू शशि ने उसे यह बता दिया था कि कितना डिफिकल्ट टू फैदम यानी कि टॉलरेट, कितना मुश्किल है टॉलरेट करना एक जुवेनाइल यानी इत्तू सी बच्ची का दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उसे जो है एक तरह से मैं कहूंगी कि टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, उसे जो है एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ओके, तो हाँ, बामोन ठाकुर's डॉटर सोनामणि, ठीक है, सोनामणि, वैसे तो सोनूमणि बोलते हैं, सोनामणि। तो सोनामणि हैड बीन विडोड एट द एज ऑफ 5। यहाँ एक और प्यारी सी लड़की है जिसका नाम है सोनामणि, ये रही प्यारी सी हमारी सोनामणि। ठीक है, तो सोनामणि जो है 5 साल की उम्र में ही विडो हो जाती है। तो आपको पता है भाई पहले चाइल्ड मैरिजेस बहुत कॉमन थी। यहाँ हम लोग ये भी देखेंगे कि चारू शशि की शादी की भी हम लोग बातें देख रहे हैं, जो कि सिर्फ 9 ईयर्स की है। तो पहले जो है लड़कियों की शादी 4-5 साल में कर दिया करते थे, और कई बार अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो बचपन से विडो ही रहती थी, 4-5 साल की एज में ही विडो बन जाती थी और पूरी लाइफ एज अ विडो ही रहती थी। वाई वॉज देयर हेट्रेड? वेदांत हेट्रेड इसलिए था बिकॉज वो अपनी फैमिली की सोल थी। ठीक है, सोल क्लेमेंट थी, यानी कि उसे लगता था कि मेरे मम्मी पापा सिर्फ मुझे ही प्यार करते हैं। वो बहुत बिगड़ी हुई थी और वो बहुत ऑब्सेस थी कि भाई मेरे पेरेंट्स सिर्फ मुझे ही प्यार करें, ठीक है, मेरी ही बातें करें। लेकिन जब तारापौधो आया जिसमें इतने सारे टैलेंट्स थे, तो उसके मम्मी पापा उसे पसंद करने लगे। दैट इज वाई शी हेटेड हिम, क्योंकि उनका अटेंशन डेविएट हो गया। जुवेनाइल मीन्स अंडर एज, यस, जुवेनाइल यानी कि अंडर एज, जो छोटी सी, यंग, अंडर एज, बिल्कुल छोटी सी तो सी पिद्दी सी लड़की। अब सोनामणि की अगर हम लोग बात करें, शी वाज चारूज प्लेमेट, वो चारू के साथ खेलती थी। She had been ill for a while and had not been able to go out to see her friend. वो कुछ टाइम से बीमार थी, और क्योंकि कुछ टाइम से बीमार थी तो वो चारू शशि से मिलने नहीं आ रही थी। अब हमें पता है कि चारू का गुस्सा कितना खराब है, उसे बहुत गुस्सा था चारू के ऊपर कि भाई तुम इतने दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। When she recovered and came to see her again, a rift between them came about for almost no reason. और वो जब कुछ दिन बाद उनसे मिलने के लिए आई, चारू शशि से मिलने आई, तो उनके बीच में एक रिफ्ट आ गया। रिफ्ट का मतलब एक दरार।
जब किसी रिलेशनशिप में अनबन हो जाती है तो उसे कहते हैं रिफ्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पीछे लिखी हुई है, पर मैं यहां तुम्हें रिफ्ट यही बोलूंगी कि बीच में उनकी थोड़ी सी दरार आ गई थी। चारू हैड बीन स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट तारापोदो। चारू जो है शी हैड बीन स्पीकिंग अ लेंथ यानी कि बहुत ज्यादा बात कर रही थी तारापोदो की। तो चारू बहुत एक्साइटेड थी। चारू कहती है तुम्हें पता है सोनामणि, जब तुम नहीं आ रही थी मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है, और वो तारापोदो के बारे में उसे बताने लगती है। She hoped by seeing what a precious asset he was to astonish and intrigue her friend. उसे लगा कि जब मैं उसे तारापोदो के बारे में बताऊंगी कि वो कितना प्रेशियस एसेट है, एसेट का मतलब कितना वैल्यूएबल है, ठीक है, कितना वैल्यूएबल आइटम या पर्सन है वो चाहती थी कि वो उसे बताए। वो सोचती थी कि मैं इसे एस्टॉनिश कर दूंगी, एस्टॉनिश यानी हैरान कर दूंगी, मैं उसे जो है सरप्राइज कर दूंगी, मैं उसे इंट्रीग कर दूंगी। इंट्रीग यानी कि मैं जो है उसे फैसिनेट कर दूंगी, फैसिनेट कर दूंगी। अब उसे लगा कि हमारे यहां इतना अच्छा लड़का रहने के लिए आया है, मैं इसे बताऊंगी तो मेरी थोड़ी और इज्जत बढ़ जाएगी। ओके, तो नाउ ये वर्ड मीनिंग्स है, ओके, ये आपको करना है। But when she discovered he was known to Shonamani, that he called Bamun Thakurun Masi and that Shonamani called him Dada. लेकिन यहां पर चारू के सारे प्लान्स क्रैश हो जाते हैं। कब क्रैश हो जाते हैं? आइटम, हाँ आइटम ऐसे ही मैंने बोल दिया, आइटम होते वैसे चीज को एसेट बोलते हैं। बट वेन शी डिस्कवर्ड, जब उसने डिस्कवर किया, जब उसको पता चला कि भाई उसकी मम्मी को तो वो मासी बोलता है और सोनामणि उसको दादा बोलती है, यानी पहले से वो एक दूसरे को जानते हैं। शी नोज अबाउट तारापोदो, ठीक है, तारापोदो, ओके, दादा बोलती थी, भाई बोलती थी। ही डिड नॉट हैव टू चॉइसेस, भाई बोलती थी। छोटी सी बच्चे 5 साल की, तारापोदो जो इतना बड़ा है। When she heard that he not only treated mother and daughter to kirtan tunes on his flute, but had at Sonamani's request made her a bamboo flute. जब उसे सुनता है, वो सोच रही थी कि वो बताएगी उसको तारापोदो के बारे में, लेकिन उल्टा सोनामणि उसे बताने लगती है। सोनामणि कहती है कि उसकी मम्मी को और उसने कीर्तन सुनाया था फ्लूट पे, बांसुरी बजाकर उनके साथ कीर्तन किया, और बल्कि सोनामणि की रिक्वेस्ट पर उसने उसके लिए एक बैम्बू फ्लूट भी बनाया, एक बैम्बू फ्लूट भी बनाया। तो सोचो चारू शशि को कितना गुस्सा आया। दैट ही हैड पिक्ड हर फ्रूट्स फ्रॉम हाई ब्रांचेस एंड फ्लावर्स फ्रॉम थॉर्नी वंस। और तुम्हें पता है चारू उसने क्या किया? आपको पता है तारापोदो दादा ने मेरे लिए फ्रूट्स तोड़े, बड़ी बड़ी ब्रांचेस पर चढ़कर, बड़े बड़े पेड़ पर चढ़कर, और जो है फ्लावर्स भी मुझे तोड़ कर दिए फ्रॉम थॉर्नी वंस, जहां कांटे लगे थे वहां से मुझे फूल भी तोड़ कर दिए। जानते हो चारू? तो इस तरह से बोलती है वो। When she heard all this, darts of fire stabbed her. जब चारू शशि ने यह सुना कि वो तारापोदो दादा कर रही है, तो एकदम से डार्ट्स ऑफ फायर यानी कि उसे आग, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे आग के तीर लग रहे हैं, आग वाले तीर उसके छाती में जो है वो लग रहे हैं। शी वाज स्टैब्ड विद दैट बिकॉज शी वाज वेरी एंग्री। उसे बहुत जो है वो गुस्सा आने लगता है। शी हैड थॉट ऑफ तारापोदो एज देयर तारापोदो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। चारू शशि को ऐसा क्यों लगता है, चारू शशि को गुस्सा क्यों आता है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो सोचती थी कि तारापोदो सिर्फ उनका तारापोदो है, their Tarapodo, guard it closely so that ordinary people might glimpse him yet never be able to grasp him. उसे लगता था कि तारापोदो एक ऐसा पर्सन है जिसे हम गार्ड कर रहे हैं, हमारा परिवार गार्ड कर रहा है। जो आम लोग हैं वो उसकी सिर्फ एक झलक ले सकते हैं, ग्लिम्स यानी कि अ क्विक लुक, वो उसे सिर्फ थोड़ी मतलब एक झलक उसकी ले सकते हैं, लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं सकते। ठीक है, गेट होल्ड ऑफ हिम, ऐसा मानना था हमारी चारू शशि का। They would admire his beauty. उसको लगता था कि वो उसकी ब्यूटी को एडमायर कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस से, उसके टैलेंट्स को एक डिस्टेंस से देख सकते हैं। एंड चारू शशि's फैमिली वुड गेट ग्लोरी, दे वुड गेन ग्लोरी thereby। और वो देखेंगे कि अच्छा पता है यहाँ पर जमींदार बाबू के यहाँ पर कौन आया है, तारापोदो नाम का लड़का आया है जिसमें इतना ज्यादा टैलेंट है, तो हमारी फैमिली की इससे ग्लोरी होगी, तारीफ होगी, रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, रिस्पेक्ट होगी, ग्लोरी होगी। लेकिन चारू शशि का बबल फूट जाता है, जलनखोर है वो बहुत ज्यादा। तो यहां चारू शशि को पता चलता है कि अरे तारापोदो ने तो वैसे झंडे गाड़ रखे हैं पूरे विलेज में, वो तो पूरे विलेज में ही ऐसे घूमता है,
Why should Shonamani have such easy contact with this singular divinely favored Brahmin boy? वो सोचने लगती है कैसे इस सोनामणि की बच्ची को कैसे एक्सेस मिल गया, कैसे उसने कांटेक्ट कर लिया इस सिंगुलर डिवाइनली फेवर्ड यानी कि फेवर्ड बाय गॉड, वो जिसे भगवान भी फेवर करता है, ऐसा ब्राह्मण बॉय जो एकदम परफेक्ट लड़का है, इतने परफेक्ट लड़के का एक्सेस कैसे मिल गया उसको, किसने दी उसको उसकी इंस्टाग्राम आईडी? If Charu's family had not taken him in, he had not looked after him. So how would Shonamani ever have seen him? अब वो सोचती है अगर हम ना इसको रखते, ठीक है, चारू की फैमिली, अगर हमारी फैमिली इसको ना रखती, अगर हम उसका ध्यान ना रखते तो सोनामणि कैसे मिलती? तो अब चारू के अंदर एक प्राइड आ रहा है, हाँ ये सोनामणि पिद्दी सी लड़की, हाँ इसको कैसे मिला तारापोदो? क्योंकि हमने उसे रखा था। सोनामणि इज दादा इंडीड, वो कहते हैं सोनामणि का दादा है, रियली। शी बर्न्ड ऑल ओवर एट द थॉट, वो कहती है ये सोनामणि का दादा है, सोनामणि का भाई है, हाँ उसे इसको सुनकर ही आग लग गई। शी बर्न्ड ऑल ओवर, देखो कितने क्लियरली लिखा है, बर्न्ड ऑल ओवर यानी कि उसे आग लग गई, जल भुन गई, जेलस हो गई। शी वॉज completely jealous of this thought. Why was the Charu who had tried to strike the boy down with arrows of hatred so anxious to claim sole rights over him? Understand who will? अब देखो यहां प्यार की बात है। अब जो प्यार है, ये प्यार कितना खूबसूरत होता है ना, जो लव है दैट इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, लव जो है इतना ब्यूटीफुल है। यहां पर आपसे कहा है कि वो चारू जो चाहती थी कि वो उसे तीर मारे, नफरत के तीर मारे, स्ट्राइक द बॉय डाउन विद आरो, स्ट्राइक यानी कि अटैक करे उस पे, ठीक है, उस पर अटैक करे, किससे? तीरों से, नफरत के तीरों से। आज वो इतनी एंग्शियस, आज वो इतनी नर्वस या एक्साइटेड क्यों थी? क्या एक्साइटेड थी? कि मैं उसकी सोल क्लेमेंट मिलूं, मुझ अकेली पर ही उसका हक हो। अंडरस्टैंड हो विल? समझने वाले समझ जाते हैं, समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी। तो जो लव है, अब तुम्हें लव के बारे में बताइए भाई, 12th क्लास में हो गए तुम लोग, तो जो लव होता है ना, लव में देयर इज ऑल्सो अ पार्ट कॉल्ड जेलेसी। वो जेलेसी बड़ी प्यारी भी हो सकती है, बड़ी क्यूट भी हो सकती है। वो गाना सुने ना, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। तो वो क्या है? तो राधा जी है, वो भी कभी कभी जलती थी ललिता विशाखा से कि कृष्ण भगवान को बाकी गोपियों के साथ वो क्यों रास करते हैं, तो कभी कभी उन्हें भी जेलसी होती थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, चारू शशि को जेलस है, शी इज वेरी जेलस, शी इज वेरी पोजेसिव टुवर्ड्स तारापोदो। होगा तुम्हारी किस्मत में, लव भी होगा, पहले पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओ, उसके बाद लव विल कम टू यू, ठीक है। लेटर दैट डे चारू हैड अ सीरियस रिफ्ट विद सोनामणि ओवर अनदर ट्रिवियल मैटर। उस दिन क्या हुआ, बाद में चारू का एक सीरियस रिफ्ट हो गया, रिफ्ट अगेन दरार हो गई, लड़ाई हो गई, ओवर अगेन अ ट्रिवियल मैटर, अनदर ट्रिवियल यानी कि एकदम नॉनसेंस, ठीक है, यूजलेस मैटर, एक यूजलेस मतलब छोटी सी बात पर उनकी फिर से लड़ाई हो गई। शी मार्च्ड इनटू तारापोदो's रूम, फाउंड हिज बिलवेड फ्लूट एंड carelessly jumped and stamped on it। अब इतना गुस्सा आया चारू को, क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद उसने सोनामणि से लड़ाई करी और तारापोदो के कमरे में गई, उसकी प्यारी सी बांसुरी उठाई और कैलेसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा फोर्सफुली, विद हेट्रेड उसने उसके ऊपर कूदा, उसे स्टैम्प किया, स्टैम्प यानी पैरों से रौंदा, उसे अपने पैरों से कुचल दिया। शी वॉज स्टिल डूइंग सो व्हेन तारापोदो केम इन, और जब तारापोदो अंदर घुसा तो उसके सामने ऐसे कर रहे थे। He was amazed by the image of destruction that the girl presented। वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, तारापोदो अमेज्ड हो जाता है कि भैया ये लड़की कितनी तबाही मचा सकती है। उसने आज से पहले ऐसी तबाह करने वाली लड़की जो है वो नहीं देखी थी। चारू, why are you smashing my flute? तुम मेरे फ्लूट को स्मैश क्यों कर रही हो, स्टॉम्प क्यों कर रही हो, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे स्मैशिंग को तुम स्टॉम्पिंग भी कह सकते हो। देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट दैट इज कॉल्ड स्टॉम्पिंग। Why are you stomping? Why are you smashing my fluid? Why are you stomping on it? I want to smash it. I'm going to smash it. मैं इसे तोड़ दूंगी। बस कह दिया, तोड़ दूंगी तो तोड़ दूंगी। चिल्लाती है चारू विद रेड आईज, उसकी आईज एकदम रेड है, फ्लश्ड फेस, फ्लश यानी कि पूरा रेडिश फेस उसका हो जाता है, गुस्से से लाल पीली हो जाती है हमारी प्यारी सी,
ये लड़की, एंड स्टैपिंग अननेसेसरली ऑन द ऑलरेडी स्मैश्ड वुड, और जो फ्लूट ऑलरेडी स्मैश थी उसके ऊपर फिर से अननेसेसरीली स्टैम्प करे जाते थे। इतना गुस्सा था, टूट गया फिर भी तोड़े जा रही है। She burst into loud sobs, और जोर जोर से सॉब करने लगती है। सुबक सुबक के रोने लगती है। क्या करने लगती है? सुबक सुबक के रोने लगती है। एंड ran from the room, भाग जाती है कमरे से, नहीं बात करूंगी तुमसे। तारापोदो picked up the pieces, turned them this way and that, but it was useless। तारापोदो बेचारा उठाता है, ठीक है, बेचारा फ्लूट को उठाता है, उसे ऐसे ऐसे दिस वे दैट वे घुमा घुमा के देखता है, बट बेकार था, यूजलेस था, इतनी बुरी तरीके से टूट गई थी। टू रेक डिस्ट्रक्शन ऑन हिज ओल्ड इनोसेंट फ्लूट, वो सोचता है टू रेक यानी कि डिस्ट्रॉय, इस तरह से डिस्ट्रॉय करना उसकी प्यारी सी पुरानी इनोसेंट फ्लूट पर वो सो एब्सर्ड, उसे लगा ये कितना अजीब है, इतना अजीब है। ही बर्स्ट आउट लाफिंग, वो जोर जोर से हंसने लगता है। कोई और होता तो क्या करता? बड़ा गुस्सा करता, बड़ा चढ़ता, लेकिन हमारा तारापोदो है कूल एज अ क्यूकम्बर। चारुशशी इंट्रीग्ड हिम मोर इवन दैट डे, चारुशशी उस दिन उसे और भी अच्छी लगने लगती है, उसे और भी ज्यादा फैसिनेट करने लगती है। इंट्रीग्ड यानी कि फैसिनेटेड, उसे और ज्यादा हर दिन उसे और ज्यादा फैसिनेट कर रही थी। उसे लग रहा था कि अरे कोई गुस्से में ऐसा भी कर सकता है क्या कोई इतनी तबाही भी मचा सकता है? हाँ, He was also intrigued by the English illustrated books in मोतीलाल बाबू's library। वो बहुत intrigued, fascinate एक तो चारुशशी से हुआ, साथ ही साथ उनकी इंग्लिश इलस्ट्रेटेड बुक्स के साथ भी बहुत फैसिनेट हो गया, उसे बहुत पसंद आने लगी। तारापोदो had considerable knowledge of the world, उसे दुनिया की काफी कंसिडरेबल यानी कि काफी बढ़िया, नोटवर्दी, हाँ नोटवर्दी उसके पास जो है वो थी, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं नॉलेज थी पूरी दुनिया की। बट ही कुड नॉट एंटर द वर्ल्ड ऑफ दीज पिक्चर्स एट ऑल, लेकिन वो इन पिक्चर्स की दुनिया में नहीं घुस पा रहा था क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। पहले मुझे ये बात बता दो, ये जो गप्पे मार रहे हो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तारा लव्स रेड फ्लैग्स, इवन आई एग्री। अच्छा पहले ये बताओ, बड़ी देर हो गई है, CCAC क्रिस्टल क्लियर, ऑल क्लियर, कुछ है क्लियर? कुछ और पूछना चाहते हो? बड़ी देर हो गई, मैं बोल रही हूँ, कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपस में बातें करने में लगे हुए हैं। यार तुम लोग 11th में भी इतनी बातें नहीं करते थे जितनी तुम लोग 12th में करने लगे हो। क्या हो गया है? ये क्या बदलाव आ गया है तुम्हारे अंदर? हैं? ज्यादा बड़े हो गए तुम लोग। कुछ पूछना है? बेबी ठीक है एकदम? ऑल क्लियर हो रहा है? सब समझ में आ रहा है? हाँ, अभी पोल करेंगे, इस स्लाइड के बाद पोल करवाऊंगी, ठीक है? पोल करेंगे हम लोग। अरे ईद मुबारक। पिगमिलियन करवा दिया मेरे बच्चे मैंने। व्हाट इज द एज ऑफ सोनामणि? सोनामणि की एज 5 इयर्स में वो विडो हो गई थी, आई गेस थोड़ी 6-7 साल की होगी वो। स्वीट मीट्स का मतलब हो गया बेटा मिठाई, स्वीट मीट्स। ओके, स्वीट मीट्स का मतलब होता है मिठाई। ओके, मिठाई को स्वीट मीट बोलते हैं। मीट वर्ड आता है तो हमको लगता है कि कुछ गलत है, पर स्वीट मीन्स मिठाई। ओके, क्लियर है? डाउट? शिवांगी दीदी बात कर रही है, अच्छा ठीक है। तो एनीवे, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? मोतीलाल ने उनसे पूछा। He tried to do so in his imagination, but found no satisfaction in this. Seeing his interest in these books, Motilal said one day, "Would you like to learn English?" He tried. इसने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करता था हमारा तारापोदो। क्या कोशिश करता था? कि मैं इसे इमेजिन करूं, मैं अपनी इमेजिनेशन में कि मुझे इंग्लिश आ गई है, मैं इन पिक्चर्स वाली बुक्स को समझ सकता हूं, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। एक बार जब मोतीलाल ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहोगे? यू विल अंडरस्टैंड दिस पिक्चर्स देन, तब तुम्हें ये पिक्चर समझ में आ जाएगी। हाँ, आई वुड लव टू लर्न इट। वो कहता आई वुड लाइक टू लर्न इट, बिल्कुल मैं सीखूंगा। तारापोदो तो वैसे ही हमारा बड़ा एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, बड़ा ही क्यूरियस माइंड है उसका, ठीक है। मोतीलाल हैप्पीली एंगेज द हेडमास्टर ऑफ द विलेज सेकेंडरी स्कूल राम रतन बाबू टू टीच द बॉय इंग्लिश ईच इवनिंग। तो यहां पर किसका अरेंजमेंट किया मोतीलाल बाबू ने? बड़ी हैप्पीली एंगेज कर दिया, यानी कि बिजी कर दिया, लगा दिया। कौन से टीचर को? विलेज सेकेंडरी स्कूल के टीचर राम रतन बाबू को। अभी मैं आप लोगों को एक बात और बोल रही हूं, जो भी बच्चे
वर्ड मीनिंग्स, मैं एक एक वर्ड मीनिंग नहीं लिख रही क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत टाइम लग जाता है एक एक वर्ड मीनिंग को अगर मैं लिखूंगी, बट मैं आपको समझा रही हूं साथ साथ में, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहां पर दी हुई है। ओके, ट्रिवियल मैंने आपको बताया था जो ज्यादा यूजलेस है, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। मार्च का मतलब क्या है? वॉकड इन अ पर्पसफुल, डिटर्मिनेशन और फोर्सफुल वे। कैलेसली का मतलब क्या होता है बताया मैंने आपको, कैलेसली यानी बहुत ज्यादा फोर्स से, बहुत गुस्से से। स्मैश यानी कि ऑफ कोर्स क्रश करना या स्टॉम्पिंग। फ्लश्ड फेस, ब्लशिंग, स्टैंपिंग वही स्टॉम्पिंग, सॉब्स शोर मचा मचा के, सिसक सिसक के रोना, और रेक यानी कि डैमेज करना। ओके, तो इस तरह से आप लोग सभी वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते जाना पढ़ते जाना। अब हम शुरू करेंगे पैसेज 5। तारापोदो सेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश विद ग्रेट कंसंट्रेशन एंड रिटेंशन। तारापोदो इंग्लिश पढ़ने लगता है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से बेटा, जैसे तुम लोग पढ़ते हो, बहुत ज्यादा रिटेंशन के साथ। रिटेंशन यानी कि ओके, मैनेज टू रिमेंबर एवरीथिंग, वो हर चीज याद भी रखता था। ठीक है, जब उसे इंग्लिश पढ़ाई जाती थी तो वो सब चीजों को याद भी रखता था। इट रिलीज्ड हिम इनटू द हिदरटू इनएक्सेसिबल रेल्म अनकनेक्टेड विद हिज फॉर्मर वर्ल्ड। इट रिलीज्ड हिम, जब उसने इंग्लिश पढ़ी तो उसने उसके लिए एक नया संसार खोल दिया, उसे रिलीज कर दिया इनटू अ हिदरटू, नॉट बिफोर। ठीक है, हिदरटू का मतलब होता है नॉट बिफोर दैट, नॉट बिफोर दैट, नॉट अंटिल दैट। जिस दुनिया जो अभी तक नहीं थी, उसके लिए इनएक्सेसिबल थी, जिस दुनिया में वो नहीं जा सकता था, जिस रेल्म का मतलब होता है वर्ल्ड या फिर किंगडम, जिस किंगडम में वो नहीं जा सकता था, वो उस दुनिया के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। The local people saw no more of him. At dusk, when he went to the empty riverside to pace swiftly up and down, reciting his lessons. अब गांव के लोग उसे नहीं देखते थे, गांव के लोगों से वो ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ता रहता था। शाम को when he went to the empty riverside, शाम को जाता था वो रिवर साइड के किनारे, empty river side के किनारे जाता था। to pace swiftly, pace यानी walk up and down, walk swiftly, बड़ी तेजी से वहां पर चलता था। Reciting his lessons, अपने lessons को याद करता रहता था, पढ़ता रहता था। His boyish devotees mournfully watched from a distance. They dared not to disturb his studies. और बेचारे उसके devotees, उसके भक्त, उसके boyish devotees यानी कि उसके जो दोस्त थे, जो बच्चे दोस्त थे, उसके devotees थे यानी कि dedicated to him, जो उसके ऊपर dedicated थे। ओके, डेडिकेटेड टू हिम, दोस्त डेडिकेटेड टू हिम, उसे मोर्नफुली यानी सैडली दूर से देखते रहते थे। उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि हम इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करें। चारों टू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम नाउ, अब चारों भी उसे ज्यादा नहीं देख पाते थे। फॉर्मरली तारापोदो एट इन द विमेन्स क्वार्टर्स अंडर अन्नपूर्णाज लविंग गेज। पहले वो विमेन्स क्वार्टर, तो विमेन्स क्वार्टर का मतलब होता है पहले औरतों का अलग कमरे, मतलब एक तरह से होता है ना कि उनका अलग से क्वार्टर हुआ करता था जहां सारी औरतें रहती थी, घर की औरतें रहती थी, घर की नौकरानियां, घर की बाकी औरतें, तो वो अलग से एक एरिया होता था और मेन का जो है सेपरेट होता था। तो यहां पर जो है विमेन्स के क्वार्टर में वो खाया करता था और अन्नपूर्णा उसे बड़े प्यार से देखती थी। अन्नपूर्णा यानी कि चारुशशी की माँ, गेज यानी कि बड़े ही ध्यान से उसे जो है प्यार भरी नजरों से देखती थी। बट बिकॉज दिस कुड टेक अ लॉन्ग टाइम ही आस्क्ड मोतीलाल बाबू टू अरेंज फॉर हिम टू ईट आउटसाइड देम। लेकिन उसे पता था कि अगर मैं विमेन क्वार्टर्स में गया मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मुझे वहां दूर तक जाना पड़ेगा। तो उसने मोतीलाल बाबू से कहा कि प्लीज मेरे खाने का इंतजाम यहीं कर दीजिए ना, ईट आउटसाइड देम, मैं बाहर खाऊंगा, मैं बाहर बैठ के खाऊंगा, मैं वहां वुमेन क्वार्टर में नहीं जाऊंगा, वहां रसोई घर है वहां जाके नहीं खाऊंगा, मेरा खाना अगर यहां आ जाए तो कितना अच्छा होगा। अन्नपूर्णा वॉज हर्ट बाय दिस, अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है इस बात का कि तारापोदो हमारे साथ नहीं खाएगा, मैं उसे प्यार से नहीं खिला पाऊंगी। एंड उसने ऑब्जेक्ट भी किया, उसने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मोतीलाल वो सो प्लीज बाय तारापोदो's कीननेस, लेकिन मोती बाबू बड़े प्लीज थे, बड़े ही खुश थे कि तारापोदो कितनी उसके अंदर कीननेस थी। कीननेस यानी क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी टू लर्न दैट ही अग्रीड टू द न्यू अरेंजमेंट। उन्हें लगता था कि अरे ये तो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो वो इस न्यू अरेंजमेंट के लिए मान गए। अब मैं कराऊंगी मेरे प्यारे बच्चों को पोल, मैं भूल गई थी, सॉरी, कर लो फटाफट से। तो ये पहले की है क्वेश्चन, पहले के पार्ट से क्वेश्चन है, व्हाट वाज अन्नपूर्णा's थॉट व्हेन शी हर्ड तारापोदो सिंग अबाउट लव एंड कुश।
क्या सोचा उन्होंने लव कुश की कहानी सुनने के बाद? चारों विल सॉफन ऑन हियरिंग इट, चारों वुड बी अनॉयड, चारों वुड गिव अप अ टेम्परामेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ओकी डोकी, जल्दी जल्दी कर लो क्वेश्चंस। ओके, चारों विल सॉफन ऑन हियरिंग इट, चारों सॉफन हो जाएगी। सॉफन क्यों? सॉफन इसलिए हो जाएगी क्योंकि उन्हें लगता था कि, उन्होंने बोला कि जो ब्रूट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, एनिमल्स भी जो शांत हो जाते हैं म्यूजिक को सुनकर। मैंने आपको बोला था ना कई बार एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए म्यूजिक का यूज किया जाता है। तो उन्हें लगता था कि मेरी बेटी तो कंट्रोल हो ही जाएगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। 50% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सार्थक, आविशी, लक्ष्मी, ऋत्विक, पी वंडर्स, अशिका, सीक्रेट टाइटन, वर्तिका, अदिति, अनिमेश, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है चारों विल बी अनॉयड। नहीं, वो बाद में हुआ था। बाद में चारों को, उन्हें पता चला कि चारों बहुत अनॉयड थी। उन्होंने जब उसने लव कुश की कहानी सुनाई तो उन्हें लगा कि भैया म्यूजिक तो बड़े से बड़े जानवरों को कंट्रोल कर सकता है, तो मेरी बेटी को भी कंट्रोल कर लेगा, वो भी शायद थोड़ी सॉफ्टन हो जाएगी। लेकिन बाद में उन्हें क्या पता चलता है कि चारू शशि तो अनॉयड हो गई। तो वो बाद में छुप छुप कर अपने हस्बैंड के साथ बैठकर सुना करती थी जब चारू शशि सो जाती थी। और वो सिर्फ लव कुश की स्टोरीज ही नहीं सुनती थी, वो बाकी सॉन्ग सुना करती थी उनसे। ठीक है, लव कुश वाला उन्होंने एक ही बार तारापोदो ने सुनाया था। ठीक है, और चारू वुड गिव अप अ टेम्परामेंट नहीं, यहां पर सॉफन, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ए ही जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वर चारू शशि's इनिशियल फीलिंग्स फॉर तारापोदो? इनिशियल मतलब समझते हो ना, मैं बताऊंगी नहीं अभी इनिशियल क्या होता है, बट इनिशियल फीलिंग्स उसकी क्या थे? एनवी एंड जेलसी, हैंडसम एंड हेडस्ट्रॉन्ग, इंक्विजिटिव एंड इंटेलिजेंट, रूड एंड रॉबस्ट। What was her initial feelings? Envy, jealousy, handsome, headstrong, inquisitive, intelligent, rude, and robust. Okay. Envy and jealousy. Envy and jealousy. तो 83% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। सार्थक, वेदांत, दिव्यांश, ऋत्विक, रौनक, आविशी, सौगातिका, योगिता, वर्तिका, पी वंडर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में उसकी क्या फीलिंग्स थी? वो बहुत एनवी, शी वाज एनवी यानी कि वो बहुत जलती थी। उसे लगता था कि मेरे अंदर क्यों नहीं है ये सब, मतलब मेरे अंदर क्यों नहीं है, मतलब उसको उसकी क्वालिटीज से बहुत ज्यादा जलन होती थी। और जेलसी वही, एनवी वही है जो मैंने तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। एनवी वो है जो केसियस को थी सीजर से, केसियस को, और साथ ही साथ जो है हमारा डीसीएस ब्रूटस जो था, और भी जितने कैरेक्टर्स थे, सीना है, इन सबको क्या थे? दे वर वेरी मच एनवियस ऑफ सीजर। ओके, उन्हें लगता था कि उसकी पावर को वो देख नहीं पा रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते। जल कुकड़ू, बिल्कुल जल कुकड़ू, उत्कर्ष ने बिल्कुल सही वर्ड, जल कुकड़े थे, जल कुकड़ी हो गई थी वो उसको देखकर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाउ कुड तारापोदो गेट टू नो पीपल विद अमेजिंग ईज एंड स्पीड? How could Tarapodo get to know people with amazing ease and speed? He knew many languages, he was engaging and appeared divine, he could read their minds, he could lure people with his pep talk.
न्यू मनी लैंग्वेजेस, एंगेजिंग एंड appear divine, read their minds, lure people with his pep talk. Pep talk, pep talk, pep talk. ओके, ही वॉज एंगेजिंग, वो बहुत एंगेजिंग था। एंगेजिंग का मतलब होता है उसको दूसरों को बातों में लगाना आता था, और ही अपीयर्ड डिवाइन, वो एकदम डिवाइन लगता था, गॉडली लगता था। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और कितने 62% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सार्थक, वेदांत, प्रज्ञा, प्रभात, योगेश, ऋत्विक, वर्तिका, रौनक, आविशी एंड तृष्णा। He could lure people with his pep talk. Pep talk पता है क्या होती है? Pep talk थोड़ी ना करता था, हमने कहा देखा कि वो pep talk कर रहा है। Pep talk का मतलब होता है शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच। वो लोगों को शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच देता था कि अरे भैया तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो। जब भी कोई उदास होता था तो वो उन्हें पेप टॉक देकर उन्हें जो है वो क्या कर देता था, उन्हें बेटर फील करवाता था। तो पेप टॉक नहीं है रे, मैंने तो ऐसे ही बोल रही थी पेप टॉक पेप टॉक पेप टॉक, तो तुम्हें लगा कि हाँ मैम हिंट दे रही है कि डी करेक्ट आंसर होगा। तो पूरे चैप्टर में हमने कहीं नहीं देखा कि वो पेप टॉक कर रहा है। वो पेप टॉक सिर्फ करता है एक बार चारू से, और चारू को मतलब करता है कि वो पढ़े मतलब वो उसे पढ़ना चाहिए, बाकी तो कहीं नहीं पढ़ा हम लोगों ने। वो बस लोगों के साथ मस्ती करता था। वो ये थोड़ी ना था कि लोगों को कहता था कि अरे क्या हर्डर बने हुए, क्या गाय भैंस चरा रहे हो, जाओ जाके आईएएस वाईएएस बनो, थोड़ा है थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो थोड़ा, ऐसे थोड़ी ना करता था। क्या गुंडा बनोगे रे तुम। चलो आगे चलते हैं। ओके okay, where were we? चारू now insisted that she too wanted to learn English. अब चारू insist कर रही है, अपने पापा को convince करते कि पापा मुझको भी इंग्लिश सीखना है। At first her parents were amused by their wayward daughter's new idea. अभी वो एकदम से बड़े हैरान हो जाते हैं, पेरेंट्स एकदम अमेज हो जाते हैं कि उनकी वेवर्ड डॉटर, वेवर्ड का मतलब क्या होता है समझते हो ना? वेवर्ड का मतलब क्या होता है? उनकी हेडस्ट्रॉन्ग बेटी, यानी कि जो अपनी बातों को एकदम सीधा सीधा बोल देती है, साफ साफ जो अपने मन की बात बोल देती है, कि उनकी बेटी जो है उनके नए आइडिया से कि अरे वाह यार ये लड़की तो वैसे ही बड़ी फॉरवर्ड सी लड़की है और बहुत ज्यादा अपने मन की बात बोल देती है, बड़ा बढ़िया बात है। लविंगली लाफ्ड एट इट, तो वो बड़ा हंसने लगे, इस बात पर हंसने लगे। बट इट्स एब्सर्डिटी वो सून वॉश्ड अवे बाय टीयर्स। लेकिन ये रिक्वेस्ट कितनी अजीब थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी, ये बात उसने धो डाली। पहले उन्हें लगा अरे बड़ी अजीब सी बात है, वो हंसने लगते हैं, लेकिन वो रोने लग जाती है उनके सामने। भाई बड़ा अच्छा टूल था उसके पास, रोना शुरू कर देती थी, तो वो रोना शुरू कर देती है, आंसुओं से उस बात को धो देती है। डोटिंग पेरेंट्स दैट दे वर फोर्स्ड टू गिव इन। उसके पेरेंट्स बड़े ही डोटिंग थे, तो उन्हें दे वर फोर्स्ड टू, उन्हें जो है गिव इन करना पड़ा। डोटिंग का मतलब ठीक है लविंग, एक्सट्रीमली लविंग, वो उसका बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उन्हें जो है उसकी बात माननी पड़ी। एंड शी स्टार्टेड टू स्टडी अलोंगसाइड तारापदो विद द सेम ट्यूटर, और वो तारापदो के साथ ही इंग्लिश पढ़ने लगी सेम ट्यूटर से। अब यहां पर आपको एक बहुत अजीब बात लगेगी, उस टाइम पे लड़कियों का पढ़ना जो है उसे पसंद नहीं करते थे कि लड़कियां पढ़ती हैं। लड़कियों का पढ़ना बड़ा अजीब माना जाता था कि अच्छा ये भी पढ़ना चाहती है, तो उसके पेरेंट्स को बड़ा अजीब लगा कि वो पढ़ना जो है वो चाहती है। हालांकि वो कितने एजुकेटेड खुद थे, मतलब एजुकेटेड नहीं सॉरी, कितने रिच पीपल थे, फिर भी उन्हें उसका पढ़ना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फाइनली वो मान जाते हैं। ये है आपका वर्ड मीनिंग। नाउ स्टडी हाउएवर वाज एलियन टू हर रेस्टलेस नेचर। लेकिन हमारी चारू शशि के लिए पढ़ाई एकदम एलियन थी। एलियन यानी कि एकदम स्ट्रेंज थी, बड़ी ही अजीब थी, उसके लिए वो बड़ी ही अनफेमिलियर थी,
उसका नेचर था बड़ा ही रेस्टलेस, वो कभी इधर जाती थी कभी उधर जाती थी। अब पढ़ाई करने के लिए तो शांति चाहिए। शी लर्न नथिंग हरसेल्फ, merely disrupted तारापोदोस लर्निंग। वो कुछ नहीं करती थी, मेयरली यानी कि वो बस एक ही काम करती थी, जस्ट वो डिसरप्ट करती थी, वो डिस्टर्ब करती थी तारापोदों की पढ़ाई को, उसे नहीं पढ़ने देती थी। शी फेल्ट फार बिहाइंड, कुडंट लर्न एनीथिंग बाय हार्ट। फार बिहाइंड, शी फेल्ट फार बिहाइंड यानी कि वो उससे पढ़ाई में बहुत पीछे थी। वो आगे आगे पढ़ता रहता था, ये पीछे पीछे रहती थी, और वो कुछ बाय हार्ट नहीं कर पाती थी। बाय हार्ट यानी कि शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, दिल से कुछ याद नहीं कर पाती थी, बट कुडंट बियर टू बी बिहाइंड। और उसे ये भी पसंद नहीं था कि मैं पीछे क्यों हूं, वो मुझसे पढ़ाई में आगे क्यों है। If Tarapodo overtook her and moved on to a new lesson, she was furious and burst into tears. अगर तारापोदो उससे आगे वाले लेसन पर पहुंच जाता था तो वो क्या करती थी? She was furious, वो बहुत एंग्री हो जाती थी कि तुम मुझसे आगे क्यों हो? मैं तो अभी चैप्टर 5 पर हूं, तू 7 पर पहुंच गया, और जोर जोर से रोने लगती थी, नहीं मैं नहीं खेल रही। When he finished an old book and bought a new one, she had to buy the new book too. अब जब वो पुरानी बुक उसकी खत्म हो जाती थी तारापोदो की, वो नई किताब खरीद लेता था। अब उसे भी खरीदनी पड़ती थी क्योंकि वो सेम ही ट्यूटर से पढ़ती थी। तो कहता था, अरे क्या पढ़ाकू से मेरा पाला पड़ा है, एक के बाद एक बुक खरीदता रहता है। In his spare time, he would sit in his room, learning and writing his lessons. हमारा तारापोदो जो पढ़ने के लिए इतना क्यूरियस था, वो अपने स्पेयर टाइम में, अपने फ्री टाइम में वो जो है पढ़ता रहता था, अपने लेसन्स लिखता रहता था। The jealous girl couldn't stand this. Jealous girl could not stand this यानी कि उसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। She could not tolerate कि ऐसे पढ़ाई क्यों कर रहा है। She would secretly come and pour ink on his exercise book. वो क्या करती थी, कभी उसकी किताबों पर इंक गिरा देती थी, कभी उसका पेन चुरा लेती थी। इवन टीयर फ्रॉम हिज बुक, कई बार वो उसके कागज भी फाड़ देती थी, जैसे कि मैंने यहां फोटो में डाला है। एंड बुक द पैसेज ही हैड बीन सेट टू लर्न, जब वो रखता था कि चलो आज ये वाला लेसन पढ़ूंगा, वो कागज ही फाड़ देती थी, वो पेज ही फाड़ देती थी। तारापोदो बोर मोस्ट ऑफ दिस विद अम्यूजमेंट। ही बोर यानी कि बियर, बोर ये बियर से बना है। ही बोर, ही टॉलरेटेड ऑल दिस, वो सब टॉलरेट कर देता था अम्यूजमेंट, खुशी के साथ। इफ शी वेंट टू फार ही स्लैप्ड हर, अगर वो बहुत आगे बढ़ जाती थी यानी कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करती थी तो वो हल्का सा उसे चपक लगा देता था। ही यूज्ड टू स्लैप हर। देख रहे हो भाई क्या टॉक्सिक लव है यहाँ पे, रेड फ्लैग है दोनों के दोनों। बट ही वॉज क्वाइट अनेबल टू कंट्रोल हर, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक है। तो हल्का सा चपत जो है उसे वो लगा दिया करता था। A chance occurrence saved him. A chance occurrence saved him. One day, truly annoyed, he tore up his ink-spilled exercise book and sat gloomily. A chance occurrence saved. अब एक बार क्या हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्या हो गया भाई। One day, truly annoyed. एक दिन truly annoyed, बहुत ज्यादा चिढ़ गया। He tore up his ink-spilled exercise book and sat gloomily. एक बार वो बहुत चिढ़ गया और उसने क्या किया, चिढ़ने के बाद उसके ऊपर उसने जो इंक स्पिल कर दी थी उसकी एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि हाँ वही करती थी चारू, उसके ऊपर इंक गिरा दी, तो उसने उसको फाड़ दिया और वो वहां पर बहुत ज्यादा ग्लूमिली बैठ गया। वैसे तो वो हंसता रहता था, लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाता है। चारू केम टू द डोर एंड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर अ बीटिंग। अब चारू जो है वहां पर दरवाजे पर आती है और तैयार थी कि अब मेरी आज पिटाई होगी, आज पीटेगा मुझे तारापोदो, ठीक है। बिल्कुल उसने तैयार कर रखा था कि आज तो मेरी पिटाई होगी, बट कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग हैपेंड। तारापोदो वेंट ऑन सिटिंग इन साइलेंस, वो साइलेंस में बैठा रहा। तारापोदो कहता ठीक है भैया, आज मैं भी तुझे नहीं पीटूंगा। द गर्ल वेंट इन एंड आउट ऑफ द रूम, लड़की अंदर बाहर कमरे से जाती रही उसे चिढ़ाने के लिए। उसे लगा कि अब मारेगा, अब छेड़ेगा मुझे। Several times she came so close that Tarapodo could, if he had wished, easily have thwacked her on the back. वो कई बार उसके इतने करीब आ गई, several times इतने उसके पास आ गई कि अगर वो चाहता तो वो क्या कर सकता था, he should have easily thwacked यानी कि beated her, उसकी पिटाई कर सकता था, उसको हिट कर सकता था, बहुत जोर से हिट कर सकता था। But he did not do that, उसने ऐसा नहीं किया and remained solemn, और वो solemn ही रहा। solemn यानी कि सीरियस, वो नहीं हिला लड़का, सख्त लौंडा बन गया था। The girl was in a quandary, अब ये लड़की she was in a quandary यानी कि dilemma, ये एकदम से एक dilemma में आ जाती है, confusion में आ जाती है, ये confuse हो जाती है कि भैया आज क्या हो रहा है, मार क्यों नहीं रहा है मुझे। How to ask for forgiveness was something she had never learned. अब माफी कैसे मांगू ये उसने कभी नहीं सीखा था।
दिस वॉज समथिंग शी हैड नेवर लर्न। उसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी भैया, वो तो बिगड़ी हुई लड़की थी। Yet she was extremely anxious for forgiveness, लेकिन वो बहुत ज्यादा anxious थी, बहुत ज्यादा excited थी, चाहती थी कि मुझे वो माफी दे दे। Okay, finally seeing no other way, she took a piece of that torn exercise book, sat down next to Tarapodo and wrote in large round letters, I will never pour ink on your exercise book again. और उसने क्या किया, उसकी वो एक्सरसाइज बुक उठाई और बड़े बड़े लेटर्स में क्या लिखा, उसने लिखा आई विल नेवर पोर इंक, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, इंक नहीं गिराऊंगी तुम्हारी एक्सरसाइज बुक में, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा उसने बड़ा बड़ा लिखा। She then made elaborate efforts to attract his attention. उसने फिर elaborate यानी detailed efforts उसने डाले उसके attention को grab करने के लिए। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी दूरी, तारापोदो से दूरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि किसी तरीके से ध्यान दे मुझ पे, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, पर वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। And this Tarapodo could not contain himself anymore. अब इस पर क्या हुआ, जब वो इतना कुछ कर रहे थे, he could not contain यानी कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाया, वो खुद पर काबू नहीं रख पाया and burst out laughing, और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो उसने आज से पहले नहीं देखा था। उसने देखा कि इतनी लड़की मेहनत करी है मुझे पटाने के लिए, मुझे मनाने के लिए, तो जोर जोर से हंसने लगता है। The girl dashed from the room, overcome with shame and anger. The girl dashed यानी कि जोर से कमरे से बाहर निकलती है, जोर से एकदम कमरे से बाहर निकलती है, गुस्से में और शर्म में। उसे गुस्सा भी आता है और शर्म भी आती है। Only if she had been able to expunge from all time the paper on which she had humbled herself, would her fury have been eased. वो सोचती है कि काश मैंने वो जो पेपर था ना, एक्सपंज यानी कि एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया होता। मतलब वो चाह रही थी कि मैंने क्यों इससे माफी मांगी, क्योंकि पहली बार उसने माफी मांगी थी। वो चाहती थी कि वो जो पेपर है ना जिस पर मैंने ये लिखा था, मैं उसे एकदम गायब कर दूं, बस गायब कर दूं। कैसे मैंने किसी से माफी मांग ली। बहुत गुस्सा आता है उसको कि जब तारापोदो हंसने लगता है तो चारू को और ज्यादा जो है गुस्सा आ जाता है। वो उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते थे, उसको पूरा एविडेंस से मिटा देना चाहते थे कि मैं चारू शशि ने किसी से माफी मांगी। हाँ, ओके, तो ये है वर्ड मीनिंग्स। During this period, Shona Muni had once or twice, with her heart in her mouth, locked outside the lesson room. अब एक दो बार इसी में शोना मनी with her heart in her mouth यानी कि very in a fear, डरते हुए she locked यानी कि वो भटक रही थी। जरा तारापोदो के कमरे के लेसन रूम जहां वो पढ़ता था उसके कमरे के बाहर वो जरा भटकती है, इधर से उधर लर्क करती है, वहां लटक भटक रही थी। She was close to her friend Charu Shashi in most matters, but with regard to Tarapodo, she feared and distrusted her. वैसे तो वो चारू शशि के बहुत करीब थी, लेकिन बट विद रिगार्ड जब तारापोदो की बात आती थी तो उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, उसे डर भी लगता था और उसे जो है चारू शशि से पर भरोसा भी नहीं था। उसे लगता था कि अगर मैंने तारापोदो की बात करी तो चिढ़कर पता नहीं क्या करेगी, मुझे भी ना मार दे, कहीं मुझसे लड़ने ना लगे। At moments when Charu was in the women's quarters, she would stand timidly outside Tarapodo's door. अब जब कभी कभी विमेंस के कॉरिडोर में यानी कि वही जहां महिलाएं रहती हैं वहां पर वो आती थी तो बड़ी ही टिमिडली यानी कि डरते हुए तारापोदो के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी कि तारापोदो के कमरे के अंदर जाऊं ना जाऊं, पढ़ रहा है डिस्टर्ब करूं ना करूं, डरी हुई सी, घबराई हुई सी, बेचारा तारापोदो से भी डर रही है, चारू शशि से भी डर रही है। He would look up from his book and say tenderly, "What is it, Shona? What's up? How is मासी?" और हमारा तारापोदो बड़ा ही टेंडरली, बड़े ही प्यार से बोलता था, क्या हुआ शोना, हाँ मासी कैसी हैं, बताओ कैसी हो। शोना मनी वुड से, शोना मनी कहा करती थी, यू हैवंट बीन टू सी अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप हमसे इतने टाइम से मिलने ही नहीं आए। मदर विशेस यू वुड सम टाइम, माँ तुमसे मिलना चाहती है लेकिन माँ को जो है पीठ में दर्द है, वो तो तुमसे मिलने नहीं आ सकते, तो तुम हमारे घर कब आओगे दादा, तुम जो है हमारे घर कब आओगे। तो इस तरह से प्यारी जो है वो प्यार से दादा से जो है वो बात करती थी, वो चाहती थी कि दादा जो है उसके घर पर आए। कितनी क्यूट है ना, कितनी क्यूट है चारू। ओके, चारू वुड परहैप्स नाउ अपीयर, शोना मनी वॉज फ्लस्टर्ड। अब जो है चारू जो है वो आने वाली थी। शोना मनी वॉज फ्लस्टर्ड, शोना मनी अब जैसे ही चारू आने वाली थी
तो सोनामणि एकदम से डर जाती है, फ्लस्टर्ड यानी कि एकदम से नर्वस हो जाती है, बड़ी नर्वस हो जाती है। उसे पता था चारू उसकी जान ले लेगी। शी फेल्ट लाइक अ थीफ, उसे लगा मैं चोर हूं, मेरी चोरी पकड़ी गई। अगर चारू ने मुझे बात करते हुए देख लिया, तारापोदो दादा से, तारापोदो भैया से मुझे बात करते हुए देख लिया, तो वो मुझे खा जाएगी। तो बेचारी चोर की तरह खड़ी हो जाती है, नर्वस हो जाती है। चारू वुड स्काउल एंड श्रीक एट हर, चारू उसके ऊपर स्काउल करती थी, स्काउल यानी कि उसके ऊपर चिल्लाती थी, और स्काउल यानी कि एंग्री जेस्चर्स करती थी, श्रीक यानी चिल्लाती थी। सबका मीनिंग लिखा हुआ है मैंने पीछे। स्काउल यानी कि क्या करना, एंग्री जेस्चर्स करना। श्रीक यानी कि चिल्लाएगी, तेज तीखी आवाज में, हाई पिच वॉइस में चिल्लाएगी। वेल सोना कमिंग टू डिस्टर्ब आवर स्टडीज, आई टेल माय फादर। क्यों भाई सोना, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करने आई हो, मैं जाके पापा को बता दूंगी। हाँ, एज इफ शी हरसेल्फ वाज तारापोदोस गार्जियन, ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो तारापोदो की गार्जियन हो, तारापोदो की केयर टेकर हो, ऐसे करती थी। इतनी पोजेसिवनेस दिखाते थे कि हाँ हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो। Whose sole object was to watch him day and night in case his studies were disturbed. ऐसे बिहेव करती थी जैसे उसे जिम्मेदारी मिली हो कि मुझे पूरी टाइम जो है ध्यान रखना है तारापोदो की पढ़ाई का, और जैसे कि उसके काम का सोल ऑब्जेक्ट, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद हो, एक का ही मकसद हो उसका कि तारापोदो की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बिहेव करती थी वो। बट गॉड वॉज नॉट अनअवेयर ऑफ वट हर एक्चुअल मोटिव वॉज, लेकिन भगवान को भी पता था, भगवान भी इस बात से अनजान नहीं थे कि उसका एक्चुअल में मोटिव क्या था, उसका क्या उद्देश्य था तारापोदो के कमरे में आने का। एट दिस ऑड टाइम एंड तारापोदो ऑल्सो न्यू इट वेल, तारापोदो भी जानते थे और वो भी जानती थी कि वो उस कमरे में क्यों गई है। पुअर सोनामणि फंबल्ड फॉर फॉल्स एक्सप्लेनेशन, पुअर सोनामणि फंबल करती, फंबल यानी कि अब वो ऐसे बेचारी फंबल कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी बेचारी, छोटे छोटे शब्दों में, डरते डरते, घबराते घबराते। फॉल्स एक्सप्लेनेशन, झूठी झूठी एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। वो ना मैं अच्छा ना, वो ना मैं ऐसी आई थी, वो मुझे है ना, मुझे माफ कर दो, ऐसे ऐसे बेचारी करने लगती है। When Charu venomously called her a liar, और चारुमणि venomously यानी venom, poisonously, गुस्से में उसे बोलती है झूठी कहीं कि तुम झूठी हो, झूठी झूठी झूठी। She withdrew sick at heart, वो बेचारी चली जाती थी, withdrew यानी कि चली जाती थी वहां से, sick at heart यानी कि बेचारी बहुत ज्यादा सैडली, बहुत ज्यादा दुखी होके जो है वहां से चली जाती थी। उसे पता था अरे डांट पड़ गई चारू शशि से, अरे क्या बोलूंगी, क्या क्या करूं क्या ना करूं। वो डिफीट, बेचारी हार कर, रो कर, पछता कर वहां से चली जाती थी। द काइंडली तारापोदो वुड कॉल हर एंड से, शोना आई विल कम टू योर हाउस दिस इवनिंग, और वो बेचारा पता था यहाँ पे कि डांट पड़ गई है, तो कहता था शोना चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। चारू हिस बैक लाइक, चारू जो है उसके ऊपर चिल्ला, बिल्कुल ऐसे करती स्नेक की तरह, यानी बहुत ही गुस्से में उसके ऊपर जो है ऐसे हिस करती थी। अच्छा जाओगे उससे मिलने, बताती हूँ मैं तुमको, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। हाउ कैन यू गो, व्हाट अबाउट योर लेसन्स, आई टेल द टीचर, तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हारी पढ़ाई का क्या, हाँ मैं जाके टीचर को बता दूंगी। तो यहां पर ऐसे जो है हमारी चारू करती थी। Undaunted by Charu's threats, Tarapodo spent a couple of evenings at Bamun Thakur's house. Undaunted यानी उसे फर्क नहीं पड़ता था। He did not consider, उसने कंसीडर ही नहीं किया कि कितना गुस्सा करिए। चारू ने उसे थ्रेट दिया, वार्निंग दी, उसके वार्निंग पर ध्यान न देते हुए तारापोदो ने कुछ शामें जो है वो उनके घर पे बिताई, किसके, सोनामणि के घर पे बिताई। ऑन द थर्ड डे चारू विदाउट फर्दर वार्निंग क्वाइटली बोल्टेड हिज डोर। तीसरे दिन क्या हुआ, जब वो देखती है कि अरे ये तो रोज रोज जा रहा है सोनामणि के घर पे, वो क्या करती है, वो उसके दरवाजे को बोल्ट कर देती है, बोल्ट यानी कि लॉक्ड, उसके दरवाजे को लॉक कर देती है। एंड फेचिंग द पैडलॉक फ्रॉम हर मदर स्पाइस बॉक्स, लॉक्ड है, दरवाजे पर कुंडी लगाती है, ठीक है, कुंडी लगाती है, कड़ी लगा देती है, कड़ी लगाने के बाद पैडलॉक यानी कि एक तरह से लॉक होता है, और अपनी माँ के कमरे से लॉक लाकर उसे सच्ची मुच्ची में लॉक कर देती है। माँ के स्पाइस बॉक्स से लेकर आती है और दरवाजे पर पहले कड़ी लगाती है, कुंडी लगाती है और फिर ताला भी लगा देती है। She kept him prisoner for the whole evening, वो उसे बंदी बना के पूरी शाम के लिए रख लेती है कि कहीं गलती से सोनामणि के घर ना चला जाए। Only opening the door when it was time to eat, और दरवाजा तभी खोलती है जब खाने का समय होता है। तारापोदो was angrily silent, अब तारापोदो एकदम गुस्से में शांत था, एकदम शांत था।
was about to go out without eating. वो सोच रहा था बिना खाए पिए चला जाऊंगा, बस जा रहा हूं मैं सोना मनी के घर पे और बिना खाए चला जाऊंगा. Then the passionate overwrought girl, फिर वो जो पैशनेट, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, फ्यूरी है, ओवररॉट, थकी हुई, गुस्से में मंची हुई लड़की उसे बोलती है, क्लैस्प्ड हर हैंड्स एंड क्राइड आउट रिपीटेडली. उसे अपने हाथों को ऐसे जोड़ लेते, क्लैस्प कर लेती है और दोबारा बोलती है, जोर जोर से बोलने लगती है, आई प्रॉमिस यू क्रॉस माई हार्ट, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, क्रॉस माई हार्ट यानी कि कीड़े पड़े मुझ पर, ठीक है, मैं भगवान मेरा मालिक है. क्रॉस माई हार्ट बेसिकली हम लोग बोलते हैं गॉड प्रॉमिस दैट आई वोंट डू इट अगेन, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी. प्लीज आई बेग यू ईट बिफोर यू गो, प्लीज मेरी बात मानो ना, खा कर जाना, हाँ, जाने से पहले खा लेना. When even this had no effect, she began to wail and he was forced to turn back and eat. अब जब वो उठ के जाने लगता है, उसे लगता है कि ये तो नहीं मानेगा, वो जोर जोर से वेलिंग करने लगती है. वेलिंग यानी और जोर से रोने लगती है, जोर जोर से रोती है और बेचारे को वापस आकर क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है. तो हमारी ये एंग्री चिड़चिड़ी जो है चारू, रो रो कर अपनी बातें जो है वो मनवाती थी तारापोदो से. ठीक है, ओके, ये है वर्ड मीनिंग्स. नाउ पैसेज 6, अब आपका लास्ट पैसेज है. ऑलमोस्ट 2 years पास लाइक दिस. 2 साल बीत गए बेटा, 2 साल बीत गए. 2 साल हो गए थे तारापोदो को जो है उनके घर पर रहते हुए. तारापोदो हैड नेवर मूव्ड हिमसेल्फ टू एनीवन. तारापोदो ने कभी भी खुद को मूव नहीं किया था किसी के साथ. मूव का मतलब क्या होता है, टाई, बांधा नहीं था. जैसे शिप को एक जगह बांध देते हैं, पर हमारा तारापोदो कभी नहीं बंधा था. ओके, मे बी हिज स्टडीज हैड अ लॉन्ग होल्ड ऑन हिम. इसके 2 रीजन से, शायद उसकी पढ़ाई ने उसे बांध रखा था, और मे बी ही वॉज चेंजिंग एज ही ग्रू अप. और दूसरा रीजन ये था कि शायद अब वो बदल रहा था, उसकी सोच में बदली आ रही थी. A stable existence in a comfortable house had more appeal than before. अब उसे लग रहा था एक ही जगह पर, स्टेबल यानी कि एक तरह से स्टेबल, अब एक स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब कि एक ही जगह पर रहना उसे भा रहा था. उसे लग रहा था कि मैं कंफर्टेबल से घर पे रहता हूं, यहाँ पर स्टेबल एग्जिस्टेंस है मेरा, एक ही जगह पर मैं हूं, इधर उधर मुझे भटकना नहीं पड़ रहा. अब उसे वो ज्यादा अपील कर रहे थे, अपील यानी कि फैसिनेट कर रहे थे. उसे अच्छा लग रहा था कि यस मैं एक ही जगह पर हूं. उसे ये बढ़िया लग रहा था, मैच्योर हो रहा था. उसे लग रहा था शायद मैं मैच्योर हो रहा हूं. मे बी द ब्यूटी ऑफ ए स्टडी कंपेनियन, या फिर खूबसूरती उसके स्टडी कंपेनियन की, उसकी पार्टनर की खूबसूरती. हाँ, इवन इफ शी हैड बीन कॉन्स्टेंटली बैड टेम्पर्ड, चाहे वो जितनी भी बैड टेम्पर्ड थी, चाहे वो जितनी लगातार गुस्से वाली थी, पर फिर भी शायद उसकी ब्यूटी उसे अट्रैक्ट करी थी. वॉज एक्सर्टिंग एन अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस, वो उसके ऊपर एक्सर्ट कर रही थी. एक्सर्ट यानी कि अपना प्रेशर डाल रही थी, अपना अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस एक ऐसा इन्फ्लुएंस जो उसे नजर नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वो अवेयर नहीं था, लेकिन उसे पता था कि कुछ है जो मेरे ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है, मैं खिंचा चला जा रहा हूं. Meanwhile, चारू had reached the age of 11. अब हमारी चारू कितने साल की हो गई थी, 11 साल की. मोतीलाल बाबू had sought out 2 or 3 good marriage offers, और मोतीलाल बाबू उसके लिए रिश्ते खोजने लगे. Now that she had reached marriageable age, भाई 11 साल की उम्र marriageable age मानी जाती थी उस जमाने में. He placed a ban on English books and outside visits, क्योंकि अब उसकी शादी की बातें चल रही थी, तो उसकी इंग्लिश किताबों पर बैन लग गया था कि अब इंग्लिश की बुक्स नहीं पढ़नी है, दिमाग खराब ना हो जाए. पढ़ाई, पता है पहले क्या होता था, पहले ये होता था बच्चों कि अगर कोई लड़की जो है ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी तो उसकी शादी भी नहीं होती थी. घर वाले भी, मतलब जो ससुराल वाले हैं, वो चाहते थे कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि जितनी पढ़ी लिखी होगी उतना ही उसका दिमाग खराब होगा. तो उसकी पढ़ाई पर भी बैन लग गया था और उसे बाहर नहीं जाने देते थे. ठीक है, बाहर नहीं जाने देते थे ताकि वो कहीं भाग ना जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए. She kicked up a terrible fuss at these new restrictions. She kicked up a terrible fuss, यानी कि अब वो उसने उसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा मचाया. उसने बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करा, बहुत गुस्सा मचाया कि मेरे ऊपर ये टेरिबल, इतनी बुरी वाली रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर क्यों लगाई है, मेरे ऊपर ये रोक क्यों लगा रहे हो. Then one day अन्नपूर्णा called मोतीलाल and said, तो एक दिन अन्नपूर्णा ने अपने पति को बुलाया और कहा, Why search outside for a groom? तारापोदो would make a fine husband. आप बाहर रिश्ता क्यों खोज रहे हो, तारापोदो एक बहुत अच्छा पति बनेगा और तुम्हारी बेटी भी उसे पसंद करती है. मोतीलाल बाबू वो एस्टोनिश्ड एट दिस सजेशन. मोतीलाल बाबू को बहुत हैरानी होती है सजेशन पे. क्या कह रही हो अन्नपूर्णा, क्या बोल रही हो.
That is impossible, he said. We don't know anything about his family. She is my only daughter. I want to marry her well. मुझे तो पता ही नहीं कि वो कैसा है, क्या फैमिली है उसकी. हाँ, हमें उसके फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता और वो मेरी इकलौती बेटी है. मैं उसकी शादी एक अच्छे घर में करना चाहता हूं. हाँ, तो यहां पर अगेन वर्ड मीनिंग्स. Some people came from the जमींदार्स हाउस एट रेदंगा टू लुक एट द गर्ल. अब कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए. लड़के वाले देखने के लिए आते, तो लड़के वाले रेदंगा से उसे जो है वो देखने के लिए आए. हाँ, रेदंगा में जो उसका घर है. एफर्ट्स वर मेड टू ड्रेस चारू अप. अब यहाँ एफर्ट्स किए गए कि चारू सुंदर सुंदर कपड़े पहने, क्योंकि ससुराल वाले उसे देखने आए हैं, लड़के वाले उसे देखने के लिए आए हैं. She shut herself in her room and refused to come out. उसने अपने आप को दरवाजे में बंद कर लिया, मतलब कमरे में बंद कर दिया और बाहर नहीं आ रही थी. मोतीलाल बाबू begged and rebuked her from outside. मोतीलाल बाबू उससे भीख मांगने लगे कि प्लीज चारू दरवाजे से बाहर निकलो, तैयार होकर नीचे आ जाओ. उन्होंने उसे रिब्यूक भी किया. रिब्यूक यानी कि उसे डांटा भी, उसे डांटने भी लगे कि बाहर आओ नहीं तो पिटाई करूंगा. बट कोई रिजल्ट नहीं था. Finally, he had to lie to the delegation from Redanga. His daughter had suddenly fallen in and could not be seen today. और फाइनली उसे झूठ बोलना पड़ा उस डेलीगेशन यानी कि जो वो पार्टी आई थी, ठीक है, वो जो रिश्ते वाले आए थे, रिश्ते वालों को उसे सॉरी बोलने लगा कि मेरी बेटी अचानक से बहुत बीमार हो गई है. They assumed from this lame excuse that the girl had some kind of defect. उन्होंने assume कर लिया, उन्होंने मान लिया कि ये झूठा सा, ये फॉल्स एक्सक्यूज है. शायद लड़की में कोई डिफेक्ट होगा तभी नहीं दिखा रहे हमें लड़की. उन्हें लगा झूठा बहाना बना रहे हैं, लेम एक्सक्यूज बना रहे हैं, लड़की शायद देखने लायक ही नहीं होगी. मोतीलाल बाबू स्टार्टेड टू रिफ्लेक्ट दैट तारापोदो वाज इंडीड गुड लुकिंग. अब मोतीलाल बाबू सोचने लगते हैं कि तारापोदो है तो देखने में बहुत सुंदर, ठीक है, गुड लुकिंग है, गुड इन एवरी आउटवर्ड एस्पेक्ट. आउटवर्ड यानी बाहर से अगर देखा जाए तो तारापोदो बहुत अच्छा है. आउटवर्ड एस्पेक्ट जितना बाहर से दिखता है. He could keep him at home. He could keep him at home. मैं उसे घर पर रख सकता हूं. So his only daughter would not have to go to someone else's house. और मेरी इकलौती बेटी को किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं उसे घर जमाई बना के रख लूंगा, अपने घर में रख लूंगा. इकलौती बेटी को घर मतलब ससुराल नहीं भेजना पड़ेगा. He realized that his truculent daughter had foibles which he and his wife could smile at, would not be received for so well by in-laws. उसको लगता है कि मेरी जो ये truculent daughter है, truculent का मतलब होता है एक तरह से जो मेरी रूड सी बेटी है, जिसके इतने रूड मैनरिज्म्स है, जो इतनी ज्यादा गुस्से वाली है और ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी सी लड़की है, इसकी जो फॉइबल्स है, वीकनेस है, जो इसके अंदर कमियां हैं, फॉइबल्स यानी कि जो इसके मिस्टेक्स हैं, जो इसकी गलतियां हैं, जिस पर हम तो स्माइल कर देते हैं, शायद उसके ससुराल वाले इस बात को ना माने, ससुराल वालों को ये चीजें अच्छी ना लगे. हाँ, ससुराल वालों को ये बातें अच्छी ना लगे, तो वो क्या कहता है, After lengthy discussion, Motilal and Annapurna sent a man to Tarapado's village to find about his family. तो एक बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद मोतीलाल बाबू और उनकी वाइफ जो है बड़ी लंबी डिस्कशन करते हैं, उसकी फैमिली के बारे में पता करते हैं. The information came out that it was poor but high class. क्या इंफॉर्मेशन आई, क्या खबर मिली कि वो गरीब हैं लेकिन बहुत ज्यादा हाई कास्ट है. ट्रकलेंट का मतलब हो गया बेटा एग्रेसिवली डिफाइंट, जो बहुत ही ज्यादा बात नहीं मानती है, कहना नहीं मानती है, मैनरलेस है एकदम, वैसी मेरी बेटी. मोतीलाल बाबू देन सेंट अ मैरिज प्रपोजल टू द बॉयज मदर एंड ब्रदर्स. तो यहाँ पे मोतीलाल बाबू ने रिश्ता भिजवाया उनकी माँ को, उनके भाइयों को, मतलब वहां रिश्ता भिजवाया. दे वर वेल प्लीज एंड अग्रीड टू इट एट वंस. वो तो मान गए, एकदम से मान गए. मानना ही तो भाई, इतने अमीर परिवार से रिश्ता आया था, उन्हें लगा था चलो तारापोदो की भी शक्ल नहीं देखी इतने सालों से, तो कम से कम अब शादी हो रही है उसकी तो शक्ल तो देख लेंगे, और इतने अमीर घराने में हमारे बेटे की शादी हो रही है. ऑफ कोर्स दे वर वेरी प्राउड ऑफ इट. तो क्लियर हो रहा है. पहले तो मुझे ये बता दो, मुझे पता है मैं थोड़ा जो है, क्योंकि मुझे खत्म करना है चैप्टर को, तो इसे हम लोग फटाफट से खत्म करेंगे. तुमको पता है सिलेबस कंप्लीट कराना है. बीच में मैं वर्ड मीनिंग्स नहीं लिख रही हूं, बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूं. क्यों नहीं लिख रही हूं? क्योंकि वर्ड मीनिंग्स मैंने हर 1-2 पैराग्राफ्स के बाद लिखे हैं. क्लियर है ना? चल जाएगा ना, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? ए सोना बाबू, ए सोना मनीज, मेरे सोना मनीज, मेरी चारू शशीज, मेरे प्यारे प्यारे कुचू कुचूज, ठीक है ना? वर्ड मीनिंग नहीं लिख रही हो, पर हर 1-2 पेज के बाद लिखे हैं, तो प्लीज, है ना? ओके ना? चलो ना, ठीक है बेटा. ओके,
Back at Kathalia, Motilal and Annapurna discussed the day and hour of the wedding. अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर क्या किया, वेडिंग कब होनी है वो डिसाइड करे थे. बट द नेचुरली कॉशियस मोतीलाल केप्ट द होल मैटर सीक्रेट. लेकिन हमारे जो मोतीलाल बाबू थे वो नेचुरली कॉशियस थे. कॉशियस यानी बड़े केयरफुल रहने वाले थे. उन्हें लगता था कि चलो वो नजर वजर में बिलीव करते होंगे. उन्हें लगा नहीं ज्यादा लोगों को नहीं बताएंगे, तो उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया. उन्होंने इसको सीक्रेट रखा. चारों दो could not be restricted, लेकिन चारों को कंट्रोल नहीं करा जा सकता था, रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जा सकता था. She sometimes burst into तारापदो's room like a cavalry charge. कई बार वो घुस जाती थी. कैवलरी चार्ज यानी बड़ी फोर्सफुल एंट्री कर देती थी, एकदम से अटैक कर देती थी. वो तारापदों के कमरे में घुस जाती थी. Disturbing his studies with crossness, eagerness and scorn. और क्रॉसनेस के साथ, क्रॉसनेस यानी कि एंगर, ईगरनेस यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, और स्कॉन यानी डिसडेन, नफरत के साथ. कभी उसे गुस्सा आता था उसकी पढ़ाई पर, कभी वो एक्साइटेड होती थी, कभी बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो जाती थी, और कभी कभी उसे नफरत होती थी कि क्या रे हर वक्त पढ़ता ही रहता है, कितना पढ़ेगा भाई, आज ही आईएएस बन जाएगा. Sometimes detached and independent though he was, he felt a strange stirring in his heart at this sort of electrical impulse. तो समटाइम्स ये हमारा जो तारापदो है जो हमेशा डिटैच रहता था, डिटैच यानी किसी से दिल नहीं जोड़ता था, हमेशा जो इंडिपेंडेंट रहा करता था, उसको अपने दिल में एक हलचल महसूस हुई. स्टरिंग का मतलब एक दिल में एक हलचल महसूस हुई, उसको इमोशंस आने लगे. एट दिस सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, उसे एक तरह का इलेक्ट्रिकल इंपल्स फील होने लगा. इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि बर्स्ट ऑफ इमोशंस. He started feeling burst of emotions, कि एकदम से उसके इमोशंस बर्स्ट होने लगे, कि बस एक लहर उसके अंदर में दौड़ लगी. Till now he had floated lightly and serenely without impediment on time stream. अभी तक वो फ्लोट कर रहा था, बह रहा था. अभी तक बस वो बह रहा था, हल्के हल्के बह रहा था. serenely यानी कि calmly, without impediment. impediment यानी कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी रुकावट के वो बस बहता ही जा रहा था, बहता ही जा रहा था, बहता ही जा रहा था. टाइम की, समय की इस लहर में वो बस बहता जा रहा था. Sometimes now he was snared by strange distracting day. लेकिन अब उसे स्नेयर यानी कैप्चर, उसे पकड़ रहा था, उसे ट्रैप कर रहा था. क्या ट्रैप कर रहा था? उसे डिस्ट्रैक्टिंग ड्रीम्स. लेकिन अब उसे सपने आने लगे थे. कुछ था जो उसे बांध रहा था, उसे ट्रैप कर रहा था. He would leave his studies and go into Motilal Babu's library and flick through the pages of the illustrated books. तो कई बार वो मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में जाता था और उनके पेजेस, बुक्स के पन्ने जो है वो पलटने लगता था. The imaginary world which he mixed with these pictures was much changed. जिस इमेजिनरी दुनिया की वो बातें करता रहता था, जिस इमेजिनरी दुनिया में वो हमेशा घूमता रहता था, चक्कर लगाता रहता था, अब वो जो इन पिक्चर्स के साथ मिली हुई थी, अब वो बदल चुकी थी. शायद वो मैच्योर हो गया था. पहले उसे लगता था कि बस दौड़ जाऊं, इसी दुनिया में चला जाऊं, लेकिन अब वो चेंज हो गई थी, मच मोर हाईली कलर्ड देन बिफोर. और अब वो और भी ज्यादा कलरफुल हो गई थी. और क्योंकि जब हमें प्यार होता है तो दुनिया बहुत कलरफुल हो जाती है, तो इट हैड बिकम सडनली वेरी कलरफुल. He could not laugh at Charu's strange behavior quite as he had done in the past. अब उसे चारू के strange behavior पे हंसी नहीं आती थी. जैसे वो पहले हंस का टाल देता था, अब उसे हंसी नहीं आती थी. When she was bad, he never thought of beating her. जब वो कोई शरारत करती थी तो उसे कभी नहीं होता था कि अब मैं इसकी पिटाई करूंगा. नहीं, ना वो उसे मारने के बारे में सोचता था, ना ही उस पर हंसने की सोचता था. This deep change, this powerful feeling of attraction was like a new dream. अब उससे अट्रैक्शन हो गई थी, अब उसका खिंचाव हो गया था. एक सपने की तरह जो है वो उसकी तरफ खिंचे चले जा रहा था. बेटा खत्म करने दो चैप्टर. मोतीलाल बाबू फिक्स द वेडिंग फॉर द, ये 2 ही पेजेस रह गए. अब मोतीलाल बाबू फिक्स द वेडिंग फॉर द मंथ ऑफ श्रावण. अब श्रावण का दिन जो है वो सेटअप किया गया. श्रावण के महीने में उनकी शादी होनी थी. एंड सेंट वर्ड टू तारापोदोज मदर एंड ब्रदर्स, बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म तारापोदो हिमसेल्फ. उसने बताया तारापोदो की मम्मी और भैया को कि आपको यहां आना है शादी के लिए, लेकिन तारापोदो को भी कुछ नहीं पता. तारापोदो को नहीं बताया कि उसके मम्मी और भाई आ रहे हैं. He told his मुख्तार इन कैलकाटा. उसने अपने मुख्तार यानी सुपरवाइजर, कैलकाटा में जो उसका सुपरवाइजर, टू हायर अ ट्रम्पेट एंड ड्रम बैंड. उसने अपने मुख्तार को, अपने सुपरवाइजर को जो कैलकाटा में था, उसे कहा कि बैंड बाजे का इंतजाम करवा दो. एंड ही ऑर्डर्ड एवरीथिंग एल्स दैट वुड बी नीडेड फॉर द वेडिंग. और उसने सब कुछ ऑर्डर कर दिया. बाप को बहुत एक्साइटमेंट अपनी बेटी की शादी कराने की, तो उन्होंने बैंड बाजा और भी जो भी शादी की जरूरी चीजें होती है वो मंगवाई.
Meanwhile, at Kurulkata, on the Nag family estate, a famous chariot festival was due to be held. लेकिन हाँ, इन सब के बीच में एक और चीज हुई, बड़ी खास सी चीज हुई। यहां शादी की तैयारियां चल रही हैं, उधर एक कुरुलकाटा, एक नाग फैमिली एस्टेट थी वहां पर होना था एक चैरियट फेस्टिवल। चैरियट फेस्टिवल कौन सा होता है? जिसमें भगवान को चैरियट पर बिठाया जाता है, मतलब जैसे जगन्नाथ जी में होता है ना, जैसे जगन्नाथ जी में जो फेस्टिवल होता है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, तो रथ यात्रा का जो है यहां पर फेस्टिवल होने वाला था। वन मूनलिट इवनिंग तारापद went to the घाट एंड saw, एक दिन मूनलिट इवनिंग, यानी एकदम फुल मून के दिन, एकदम वो क्या कहते हैं उसको, पूर्णिमा के दिन तारापदो घाट पर जाकर उसने क्या देखा? ये बड़ा ही विविड डिस्क्रिप्शन है। उसने देखा स्विफ्ट फ्लड टाइड, यानी कि तूफान आ रहा था, एक तरह से बहुत ज्यादा जो नदी है वो स्वेलअप हो गई थी। बोट्स विद मेरी गो राउंड्स एंड यात्रा ट्रूप्स, उसने देखा कि यहां बहुत सारी बोट्स गुजर रही हैं जिनमें मेरी गो राउंड है, झूला है, मेरी गो राउंड्स है, जिसमें यात्रा ट्रूप्स है जिनसे वो बहुत अट्रैक्ट होता था। उसने कार्गो बोट्स देखी। कार्गो बोट्स का मतलब क्या होता है? वो बोट्स जिसमें सामान लाते हैं। तो उसने अलग अलग तरह की बोट्स देखी, रैपिडली मेकिंग फॉर द फेयर। और ये सारी की सारी बोट्स कहां जा रही थी? मेले की तरफ। सारी की सारी बोट्स कहां जा रही थी? मेले की तरफ। मेले में जा रही थी। कौन कौन जा रही थी? मेरी गो राउंड यानी झूला जो होता है ऐसे गोल गोल घूमने वाला, यात्रा ट्रूप्स और कार्गो बोट्स। कार्गो बोट्स यानी कि सामान लादने वाली बोट्स। एन ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम कैलकाटा वाज प्रैक्टिसिंग लाउडली एज इट पास्ड। और एक और बोट जा रही थी जिसमें एक ऑर्केस्ट्रा था जो कि कैलकाटा से आया था और वो अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि बस हर जगह लाइवलीनेस थी। द यात्रा ट्रूप वाज सिंगिंग टू वायलिन अकम्पनीमेंट। और यात्रा ट्रूप जो है वो क्या कर रही थी? वहां वायलिन बज रहा था। वायलिन के साथ साथ वो गाना गा रहे थे। मतलब वो हर एक चीज जो तारापदों को अट्रैक्ट करती है, इतने सारे कलर्स, इतनी ज्यादा सिंगिंग, इतना ज्यादा म्यूजिक, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसे सुन रहे थे। शाउटिंग आउट द बीट्स, वो जोर जोर से बीट्स बजा रहे थे, भजन बजा रहे थे। बोटमैन फ्रॉम, मतलब बीट्स का मतलब हो गया धुन बजा रहे थे वो। बोटमैन फ्रॉम लैंड्स टू द वेस्ट स्प्लिट द स्काई विद सिंबल्स एंड थडिंग ड्रम्स। तो अलग अलग बोट्स पे क्या हो रहा था? इतनी जोर जोर से जो है सिंबल समझते हो ना, वो ऐसे सिल्वर से कलर का होता है जिसमें बड़ी रिंगिंग सी साउंड्स आती हैं। तो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और थडिंग, जोर जोर से ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। तो ये सब आवाजें जो है हर जगह गूंज रहे थे। सच एक्साइटमेंट, देन क्लाउड्स फ्रॉम द ईस्ट कवर्ड द मून विद देयर ह्यूज ब्लैक सेल्स। इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है तारापदों को देख के, और तारापदों फिर क्या दिखता है कि बादलों ने कवर कर लिया था मून को, बिल्कुल ब्लैक सेल्स की तरह। ब्लैक सेल्स यानी जैसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं, बड़े बड़े बोट में जो कपड़े होते हैं, वैसे ब्लैक सेल नहीं होता किसी में भी, ठीक है, लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं क्लाउड्स को ब्लैक सेल से। ठीक है, यहां पर एक मेटाफर है, क्लाउड्स को कंपेयर किया है ब्लैक सेल से। एंड ईस्ट विंड ब्लू शार्पली, ईस्ट से विंड चलती है बड़ी तेजी से। क्लाउड आफ्टर क्लाउड रोल्ड बाय, एक के बाद बादल आता है। द रिवर गश्ड एंड स्वेल्ड, अब रिवर में एकदम से तूफान आ जाता है। रिवर जो है गश्ड एंड स्वेल्ड, ओके। डार्कनेस, गश्ड एंड स्वेल्ड यानी कि एकदम से रिवर में तूफान आता है। डार्कनेस थिकन्ड इन द स्विंग रिवर साइड ट्रीज, डार्कनेस एकदम से थिकन्ड हो जाती है, यानी एकदम से बहुत अंधेरा हो जाता है। पेड़ों के पास, आसपास जो पेड़ होते हैं, रिवर के साइड पे जो पेड़ होते हैं, वहां एकदम से डार्कनेस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मून अब कवर हो गया था। किससे कवर हो गया था? बादलों से। तो एकदम से अंधेरा छा जाता है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। फ्रॉग्स क्रोक्ड, यहां पर फ्रॉग जो है वो टर्टर करने लगते हैं, मेंढकों की टर्टर सुनाई देने लगती है। क्रिकेट्स की भी आवाज आने लगती है। ग्रास्ड लाइक वुड सॉज, वुड सॉज का मतलब होता है बड़ी तेज, जब आप वुड को सॉ करते हो तो कितनी जोर जोर से आवाज आती है ना, तो क्रिकेट्स की भी जोर जोर से आवाज आने लगती है। तो जब बारिश होती है, तूफान होती है, तो गांव साइड में या किसी रिवर के पास इसी तरीके की आवाज आती है, क्रिकेट्स, फ्रॉग्स, ये सब आवाजें आने लगती हैं। टू तारापदो द होल वर्ल्ड सीम लाइक अ चैरियट फेस्टिवल, तारापदों को लगता है कि पूरी दुनिया ही एक चैरियट फेस्टिवल की तरह है। वो कहता है कैसे चैरियट फेस्टिवल को देखने की क्या जरूरत है? नेचर ने ही कितना अच्छा चैरियट फेस्टिवल ओपन कर रखा है। चैरियट फेस्टिवल देखने की जरूरत नहीं है, नेचर ने कितना बढ़िया म्यूजिक बजा रखा है। व्हील्स टर्निंग, फ्लैग्स फ्लाइंग, अर्थ ट्रेम्बलिंग, क्लाउड्स व्हर्लिंग, उसे व्हील्स जो हैं वो टर्न करते हुए नजर आ रहे होते हैं।
उसे फ्लैग्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसे धरती कांपती हुई लग रही है, उसे क्लाउड्स हवा में दिखते हैं कि क्लाउड्स उड़ रहे हैं, स्वर्ल कर रहे हैं, ऐसे 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 स्वर्ल कर रहे होते हैं, ठीक है। विंड रशिंग, उसे हवा तेजी से जो है वो सुनाई देती है। रिवर फ्लोइंग, उसे बहती हुई नदी दिखाई देती है, उसे बोट सेल करती हुई नजर आ रही हैं, उसे सॉन्ग्स जो है वो नजर आ रहे, मतलब सुनाई दे रहे हैं। तो इतनी ज्यादा एक्टिविटी थी, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल इमेजरी की यहां यूज करी है। यहां ऑडिटरी इमेजरी है, यहां आप देख सकते हो, देखो ऑडिटरी इमेजरी है कि साउंड सुनाई दे रही है, यहां पर टेक्टाइल इमेजरी है कि विंड जो है वो आ रही है, यहां विजुअल इमेजरी है कि कितने अच्छे क्लाउड्स, कितनी सारी चीजें जो है एकदम कलरफुल हो जाता है सब कुछ। देयर वर रंबल्स ऑफ थंडर, रंबल्स ऑफ थंडर यानी जोर जोर से थंडर, जोर जोर से बादल जो है वो थंडर कर रहे थे। एंड स्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, और लाइटनिंग भी होने लगती है स्काई में। स्लैशेस ऑफ लाइटनिंग यानी कि आपको वहां पर लाइटनिंग भी नजर आने लगती है। द स्मेल ऑफ टोरेंशियल रेन, और बहुत तेज बारिश भी पड़ने लगती है फ्रॉम द डार्क डिस्टेंस, दूर से बारिश भी पड़ रही है। बट कथालिया विलेज नेक्स्ट टू द रिवर इग्नोर्ड ऑल दिस, लेकिन कथालिया बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। कथालिया जहां वो रहता था वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, यानी कि कथालिया के सभी लोग सोए हुए थे गहरी नींद में। शी शट हर डोर्स, कथालिया के दरवाजे बंद थे। टर्न्ड आउट देयर लैम्प्स, अब यहां पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो, कथालिया के दरवाजे बंद नहीं थे, कथालिया ने दिए नहीं बुझाए थे, कथालिया सोने के लिए नहीं चली गई थी। यहां कथालिया के लोगों की बात हो रही है कि लोग अपने घरों में घुसे हुए थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग सब सोए हुए थे। कथालिया के किसी बंदे को ये फिक्र ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी कि बाहर कितना कुछ चल रहा है। ओके, अब आपका लास्ट पैराग्राफ आ गया। द फॉलोइंग मॉर्निंग तारापोदो's मदर एंड ब्रदर्स अराइव्ड एट कथालिया। अब अगले दिन क्या हुआ, तारापोदो के मम्मी और भैया आ जाते हैं, कथालिया आते हैं। एंड दैट सेम मॉर्निंग 3 लार्ज बोट्स फ्रॉम कैलकाटा लेडन विद थिंग्स फॉर द वेडिंग मूव्ड एट द जमींदार्स घाट। और उसी दिन क्या होता है, उसी दिन उसी सुबह जो है 3 बड़ी बड़ी बोट्स कैलकाटा से आती हैं, जो भरी हुई थी, लदी हुई थी। लेडन का मतलब एक्चुअली होता है लदी हुई थी सामान से, शादी की, जो शादी वाला सामान था जमींदार के जो है घाट पर आती है, जहां जमींदार का घाट था, जहां पर उसकी बोट्स आती थी, वहां वो आके रुकती हैं। यानी शादी का सारा सामान आ चुका था, मां आ गई है, भाई आ गए। एंड वेरी अर्ली दैट सेम मॉर्निंग सोना मनी ब्रॉट सम मैंगो जूस प्रिजर्व इन पेपर। और उसी दिन सोना मनी अपने साथ कुछ मैंगो जूस प्रिजर्व एक तरह से आम पापड़ लेकर आती है, कुछ अचार लेकर आती है किसी लीफ में बांधकर। किसके लिए, तारापोदो के लिए। एंड टिमिडली, और डरते हुए, स्टूड आउटसाइड तारापोदो's रूम, तारापोदो के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। बट तारापोदो वाज नॉट टू बी सीन, तारापोदो कहीं नहीं नजर आ रहा था। इन अ क्लाउडी मॉनसून नाइट बिफोर लव एंड इमोशनल टाइज कुड एनसर्कल हिम कंप्लीटली, दिस ब्राह्मण बॉय थीफ ऑफ ऑल हार्ट्स। फिर उस क्लाउडी मॉनसून में एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछली क्लाउडी मॉनसून नाइट को, जब इतना कुछ हो रहा था, जब नदी उफान थी, जब इतनी सारी बोट्स उसे नजर आ रही थी, जब एकदम अंधेरा था, तो इससे पहले कि प्यार या इमोशनल टाइज उसे बांध ले, एनसर्कल करे, उसे सराउंड कर ले, पूरी तरीके से जो है उसे पकड़ ले, प्यार पकड़ ले, उसे बंधन पकड़ ले, वो ब्राह्मण लड़का, सभी के दिलों का चोर, थीफ ऑफ ऑल हार्ट्स इन द विलेज, हैड रिटर्न टू द अनकंस्ट्रेनिंग अनइमोशनल आर्म्स ऑफ हिज मदर अर्थ। वो चला गया था, कहां चला गया था, अनकंस्ट्रेनिंग, जो उसे कभी बांधेगी नहीं, जो उसे अपनी अनइमोशनल आर्म्स में, मदर अर्थ की बाहों में वो चला जाता है। यानी कि वो फिर से भाग जाता है और इस बार धोखा दे देता है वो चारू शशि को। वेदांत हैप्पी बर्थडे। थक गई भाई मैं भी बोलते बोलते, पर क्या करूं, इतना लंबा चैप्टर है, 2 क्लासेस में तो खत्म करना ही था। चलो समझ गए, अब फटाफट से क्वेश्चन कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ तारापोदो हैव बीन कंपेयर्ड विद नेचर, रिलेंटलेसनेस, सेरेनिटी, डिटैचमेंट, या फिर बोथ बी एंड सी। बस फटाफट से कर लो। He ran away. We would not say that he ran, मतलब he died. He ran away actually. मरेगा क्यों भाई वो, he was, वो नेचर में समा गया, यानी उसने खुद को फिर से नेचर को सरेंडर कर दिया ना। नेचर क्या था उसका, नेचर उसका नेचर जैसा ही था, वो नेचर जैसा ही था, उसका था बहते जाना है, बहते जाना है, बहते जाना है। हाँ, सबको घोष कर देता है,
मैं भी हो गई हूँ, मैं भी बोल बोल के सैचुरेट हो गई आज। तो आज पहली बार मुझे लग रहा है मैं सैचुरेट हो गई हूँ, इतना ज्यादा मुझे बोलने लगा, बोलना पड़ा। डी लग रहा है, डी लग रहा है। हाँ बेटा डाउट चेक कर रही हूँ मैं। Both B and C, serenity and detachment. D is the correct answer. 64% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। ऋत्विक, प्रज्ञा, रोनित, प्रभात, वेदांत, पी वंडर, सीक्रेट टाइटन, अनुष्का, मान्या एंड दिव्यांश। वेरी गुड, गुड 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 गुड। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे शुनमनीज। हाँ उसका एक्चुअली क्या है, इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, ऑफकोर्स इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। अगर आप, मैंने भी इसके दो एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं। देखो ऑफकोर्स अगर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरीज देखें तो उसमें एंड में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मर जाते हैं, जैसे होम कमिंग, छुट्टी जो हमने पढ़ा था। तो छुट्टी में कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन में ये भी है कि वो बोलता है मदर द हॉलीडेज हैव कम, कि वो बच्चा जो है बोलता है कि ठीक है माँ हॉलीडेज आ गई हैं, और हो सकता है कि वो बाद में ठीक हो गया, वो क्लिफ हैंगर में जो है छूट जाती है। पर मैक्सिमम जगह पर यही था कि वो मर गया, ही डाइड। ठीक है, कि वो जो लड़का है वो फाटिक जो है वो मर जाता है। और यहां पर भी कुछ ऐसे ही क्लिफ हैंगर है कि मर जाता है या जी जाता है। पर हाँ जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी, मैंने इसकी दो मूवीज देखी है, इसके ऊपर दो मूवीज है। एक तो ये वाली है जो मैंने आपको बताई, और एक गीत गाता चल, अगर आपने कभी देखे गीत गाता चल, एक इसका हिंदी अडेप्टेशन है, हिंदी मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है वो भी। मतलब वो थोड़ी सी इससे इंस्पायर्ड है, लूजली इंस्पायर्ड है, और उसमें मरता नहीं है वो कैरेक्टर। तो मैं तो ये मानूंगी नहीं मरता, तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ ओपन एंडेड स्टोरीज जो है वो लिखते थे। तो चलो लीडर बोर्ड देख लो, लीडर बोर्ड देख लेंगे मेरे बच्चे। तो फर्स्ट कौन आया है, रुको यार, अरे हैंग हो गया है, अरे राम जी, वेट, हाँ वेट, अभी मुझे दिखाई दे रहा है ऋत्विक, शुभ और सीक्रेट टाइटन, वर्तिका, साद, प्रभात, माही, बलशीष, कहकशा एंड आन्या। एक दोबारा दिखा देती हूँ एक बार लीडर बोर्ड। तो यहां पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। शुभ, ऋत्विक, सीक्रेट, फर्स्ट आया है भाई हमारा ऋत्विक, सेकंड आया शुभ, थर्ड आया सीक्रेट टाइटन, और बाकियों का नाम मैंने बता ही दिया है। अभी चलते हैं डाउट्स की तरफ। ओके फटाफट से डाउट्स देख लेती हूँ। ओके आप लोग जा सकते हो, जिन बच्चों को जाना है, जिन बच्चों को डाउट सुनने फटाफट से सुन लो। दो चार मिनट में डाउट्स ले लेती हूँ आपके। मैमी डाइड और अलाइव, बेटा इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। कथालिया कौन है, कथालिया बेटा जगह का नाम है। व्हाट इज गश्ड एंड स्वेल्ट, मेरा बच्चा मैंने मीनिंग्स लिखे हुए। गश्ट एंड स्वेल्ट का मतलब होता है उफान, नदी में जब एक तरह से फ्लड आ जाता है, जब नदी बहुत भर जाती है। गश यानी बहुत तेज तेज बहना, और स्वेलअप हो जाना यानी कि नदी का भर जाना, पानी से भर जाना। स्टरिंग का मतलब होता है मेरा बच्चा दिल में इमोशंस का आना। हिज इमोशंस वर स्टर्ड, मैं तभी तो कह रही हूँ बेटा हर एक चीज जो है वर्ड मीनिंग्स मेरे बच्चे लिखे हुए हैं। स्टर्ड का भी मीनिंग लिखा है, गश्ट का भी लिखा है, सभी का वर्ड मीनिंग लिखा है मेरे बच्चे, हर दो स्लाइड्स के बाद जाकर आप चेक कर सकते हो। व्हाट इज ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब होता है मेरा बच्चा एक्साइटमेंट। अतिथि मूवी है, अतिथि मूवी है। हाँ व्हाट इज परहैप्स, परहैप्स मतलब मे बी। ग्लूमी का मतलब सैडली। लाइन अ चांस अकरेंस, चांस अकरेंस यानी एक बार जो है ऐसा अकरेंस हुआ, एक बार ऐसा हो गया, एक अकरेंस हुई, एक हैपनिंग हुई। वाई नॉट डी, वाई नॉट डी, वाई नॉट सी, बेटा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया होगा। मैम तारा पोदो तो घर पे ही रहता था, तो चारों उसके कैसे नहीं देख पाती थी, इसलिए नहीं देख पाती थी बेटा क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता होगा, अपने कमरे में पढ़ता रहता होगा, लाइब्रेरी में पढ़ता रहता होगा, इसीलिए। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ दिस सीन, सेटिंग क्या है, इसका घर है, पूरा घर है। व्हाट इज द एज ऑफ सोनामणि, सोनामणि की एज यार चारू के आसपास होगी, मुझे लगता है 8-10 साल की होगी वो भी। एलिट्रेशन, वाई नॉट एलिट्रेशन, अच्छा वो तुम उस ऑप्शन में बोल रहे होगे। हाँ बिना एलिट्रेशन वाला आंसर ठीक है। मैम प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बजिंग विद क्रिकेट्स एंड ग्लो विद फायरफ्लाइज। बजिंग विद क्रिकेट्स यानी क्रिकेट्स का बज, क्रिकेट्स की जो आवाज थी, और फायरफ्लाइज जो है यानी जुगनुओं की चमक। हाउ कैन वी कंपेयर द पीस एंड कामनेस ऑफ सराउंडिंग विद तारापोदोस बिहेवियर, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तारापोदो कैसे काम था, सेरीन था, नेचर के साथ उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली डू।
ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और सभी बच्चों को, जो बच्चे वर्ड मीनिंग्स पूछ रहे हैं मुझसे, उन्हीं बच्चों को मैं फिर से बोलूंगी कि हर एक 2 पैराग्राफ्स के बाद मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, आप देख सकते हो, देखो इनको रीड जरूर करना। अब तुम 12th में आ गए हो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, मैंने आज इसलिए, वैसे तो मैं हर एक मीनिंग लिखती हूं, मैंने जो पहले के पार्ट्स पढ़ाए थे तो मैंने एक एक मीनिंग लिखा, पर आज क्योंकि मुझे खत्म करना था तो मैंने नहीं लिखा। तो आज का काम तुम कर लेना, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। तो मैं बोल तो रही थी सारे मीनिंग्स, लिखे नहीं है, लिखे यहां पर हुए, ठीक है। बाय बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।